दोस्तों, इस कहानी को पूरा कर दिया गया है और ये एक रीकैप वीडियो है। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे ये गुलदस्ता बहुत पसंद आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरे होटल के दरवाजे से एक कपल को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की लड़के की तारीफ करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, सच में आज तो मजा आ गया, तुम अमेजिंग हो। फिर दोनों एक गहरा किस करते हैं। तभी वहाँ लिन चुआन, हमारा हीरो, पहुँचता है और ये सीन देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। जीन यान। तभी लड़की कहती है, हाँ लिन चुआन, तुम कितने गंदे हो यार, तुम सच में मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हारा 3 साल तक पीछा किया है। आज मेरा बर्थडे है, तुमने कहा था बिजी हो, लेकिन तुम यहाँ उसके साथ रूम लेने आ गए। 3 साल, हाँ तुमने खुद चूज किया था सिम बनना। अब मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हारा बर्थडे क्यों याद रखूं? जो चीप गिफ्ट्स तुमने मुझे दिए और जो स्ट्रीट फूड तुम मुझे खिलाते थे, वो सब मेरे लिए बस एक बर्डन था। चलो साफ साफ बता देती हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारा वो केयरफुल और पैथेटिक एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, खुद को और एम्बेरस मत करो। जो भी है शेन येन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी समझा तुम कैसी इंसान हो। अगर मुझे तुमसे दोबारा फीलिंग्स हुई तो मैं कुत्ता हूँ। वाह, नया कॉन्फिडेंस आ गया है इसमें। छोड़ो, ऐसे सिम पे गुस्सा करने का भी कोई मतलब नहीं। चलो चलते हैं। साला, इतनी अच्छी कॉलेज लाइफ और मैं क्या कर रहा हूँ? एक ऐसी लड़की के लिए सिम बना हुआ हूँ जिसे मेरी कोई परवाह नहीं। 5 साल के बाद मैं कसम खाता हूँ, चाहे जिंदगी भर सिंगल रहूं, लेकिन फिर कभी सिम्प नहीं बनूंगा। टॉप सिम सिस्टम, सूटेबल होस्ट डिटेक्टेड, बाइंडिंग कंप्लीट, फर्स्ट सिम फंड 10 लाख, मेन क्वेस्ट एक्टिवेट। फेल हुए तो तुम्हारे बाकी सिम फंड्स फ्रीज हो जाएंगे। ये क्या मजाक है? अभी तो मैंने डिसाइड किया था कि सिम्प नहीं बनूंगा और अब ये सिस्टम आ गया। रुको, सिर्फ नाम सिम्प सिस्टम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे सिर्फ लड़कियों पर खर्च करने होंगे। मैं ये पैसे खुद पर भी तो यूज कर सकता हूँ। वार्निंग, तुमने 12 युआन खर्च किए लेकिन अफेक्शन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करो। सिर्फ वार्निंग है, कोई पनिशमेंट नहीं। मैं इस सिम्प सिस्टम की नहीं सुनने वाला, जो करना है कर लो। वार्निंग वार्निंग वार्निंग। अपने ऊपर खर्च करना अलग ही मजा देता है और सब अपने पास रखना उससे भी ज्यादा। ये तो बस वार्म अप था, अब कुछ बड़ा करते हैं। सच में क्लोथ्स आदमी को बदल देते हैं। ये पूरा आउटफिट बस 10,000 में और लुक भी पूरा अपग्रेड हो गया। अरे ये लिंचुआ नहीं है इन्फो मैनेजमेंट वाला, वही जो जीन के पीछे घूमता था, डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन। सच में, लेकिन ये तो रूमर्स से काफी अलग लग रहा है। यिंग अफेक्शन +5, नेम यी मिक्सिंग, एज 22, लुक्स 8.310। क्या ये वही यी मिक्सिंग है? आर्ट स्कूल की डिजाइन डिपार्टमेंट की ब्यूटी। अचानक इसका अफेक्शन क्यों बढ़ गया? इतना आसान था, सिस्टम ने वार्निंग भी नहीं दी। लगता है यही सही स्ट्रैटेजी है। अब बस धीरे धीरे सारे सिम फंड्स अपने पास रखने हैं। सीनियर, आप शॉपिंग करने आए हो? ये आउटफिट आप पर बहुत सूट कर रहा है। सच बोलूं, मुझे फैशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। शॉप असिस्टेंट ने हेल्प किया। मैं सोच रहा हूँ शूज और वॉच भी ले लूं। सीनियर, आपका टेस्ट तो कमाल है, कोई सजेशन दोगे? एक्चुअली फैशन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तुम कितना स्पेंड करने का सोच रहे हो? लगभग 5 लाख। कोई अफेक्शन चेंज नहीं। लगता है इसे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो साथ में शॉपिंग करते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स सीनियर। वाह, परफेक्ट टाइमिंग, जैसे नींद में तकिया मिल जाए। अब ट्रीट देने का रीजन मिल गया। ये बेल्ट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। स्टाफ, ये पैक कर दीजिए। एस फंड 4,800 युआन पेड, यिंग अफेक्शन +5। और ये स्नीकर्स एस फंड 7,300 युआन पेड, स्टोर क्लर्क अफेक्शन +5। ये वॉच थोड़ी एक्सपेंसिव है, कैसी लगी? मैं आपके टेस्ट पर ट्रस्ट करती हूँ। सीनियर, मैं ये लेती हूँ। एस फंड 5,28,200 युआन पेड, यिंग अफेक्शन +5। अभी तक मैंने सीधे किसी लड़की पर पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन फर्स्ट क्वेस्ट का 1/3 कंप्लीट हो गया। मतलब पैसा लड़कियों पर खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दिखाने के लिए है। लिन चुआन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हम बस फ्रेंड है। अब फिर से स्टॉकिंग? मैं यहाँ अपने मन से आया हूँ। अरे ये वही लड़का है जो 3 साल तक जीन के पीछे था। हाँ, लेकिन लगता है अब मूव ऑन कर गया है। लिन चुआन, अब भी इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो? अगर मेरा पीछा नहीं कर रहे तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे लोग फैंसी मॉल में नहीं आते क्या? ये मॉल तुम्हारे बाप का है, सिर्फ तुम्हें आने का राइट है। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम फिर से उसे डिस्टर्ब करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जो मानना है मानो, मैं बस एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ। अच्छा एक्सक्यूज है, कोई लड़की तुम्हारे जैसे लूजर के साथ क्यों घूमेगी? सीनियर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ बेकार बातें। अगर कुछ नहीं तो चलो उधर चलते हैं, वहाँ ब्यूटी सैलून है। आज मुझे स्टाइल करने के लिए थैंक्स।
सीनियर, मैं ट्रीट देना चाहती हूँ, ब्यूटी ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। क्या वो यिंग नहीं है, डिजाइन स्कूल की ब्यूटी, हर लड़के का ड्रीम गर्ल? क्या वो लिंचुआन के साथ है? वो तो गांव का गरीब लड़का है, ये तो खुद उसने बताया था। चलो देख के आते हैं। 1000 युआन का स्किन केयर पैकेज, और दोनों ने बिना सोचे करवा लिया। लिंचुआन के पास इतना पैसा कब से आ गया? ये सच में रोलेक्स पहने हुए है और फेक भी नहीं है। नेम झंग यान, लुक्स 8/10, यान अफेक्शन +5। मैंने 3 साल तक उसके लिए सब कुछ किया और बस 4 पॉइंट्स मिले, और आज पैसा आते ही 5 पॉइंट्स। नई हेयर कट, पूरी फ्रेश फील। लिंचुआन हमेशा से अच्छा दिखता था, बस खुद का ध्यान नहीं रखता था। यिंग अफेक्शन +5, अजीब है, पहले ये इतना हैंडसम क्यों नहीं लगा? झंग यान अफेक्शन +5, शायद खुद पर इन्वेस्ट करना किसी के लिए सिम बनने से बेहतर है। लगभग 7 बज गए, तुम्हें भी भूख लगी होगी। ऊपर एक सी फूड रेस्टोरेंट है, चलो डिनर करते हैं। तुम चेंचा बैंक्वेट की बात कर रहे हो, वहाँ तो 1000 युआन पर पर्सन लगता है। कोई सस्ता ऑप्शन चूज करते हैं। अगर तुम डिनर दोगे तो फेशियल हम दे देंगे। मुझे बहुत टाइम से वहाँ खाना था। कोई बात नहीं, डिनर मेरी तरफ से। जून, हम भी चेंचा बैंक्वेट चलते हैं। येन, तुम हर चीज में उससे कॉम्पीट क्यों कर रही हो? क्या अब तुम उससे भी हार जाओगी? मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ा था। ठीक है, हम चेंचा बैंक्वेट में ही खाएंगे। एस फंड 10,086 युआन पेड। यिंग अफेक्शन +5। आखिर लिंचुआन के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? और उसका पूरा वाइब भी बदल गया। झंग यान अफेक्शन +5। उसे घूरना बंद करो, जल्दी खाओ, इसके बाद प्राइवेट थिएटर चलते हैं। जून, आज मैं थक गई हूँ, मुझे वापस कॉलेज जाना है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पूरा दिन तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया और अब तुम अकेले चली जाओगी? ठीक है, जो करना है करो, खुद ही जाओ। ये एक्सायो जून भी ना बस रूम लेने से मना क्या कर दिया, सीधा एटीट्यूड दिखाने लगा। लिंचुआन ने तो कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। लगता है वो हार्ड टू गेट खेल रहा है। पक्का उसे अभी भी मुझसे प्यार है। मैं अभी उसे ढूंढने जाती हूँ। यिनुया, देर हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। चलो वेचैट पर ऐड करते हैं, कांटेक्ट में रहेंगे। कुछ दिनों में मेरा बर्थडे पार्टी है, टाइम मिले तो जरूर आना। ठीक है, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। आज मैंने ब्यूटीज के साथ 53 पॉइंट्स गेन कर लिए, फिर भी मिशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्या सच में पूरा 10 लाख खर्च करना पड़ेगा? लिंचुआन, रुक जाओ, ये लड़की बार बार मेरे पीछे क्यों आ रही है? आज तुम यमिंग के साथ क्यों घूम रहे थे? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम्हें इससे क्या? लिंचुआन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे पता है, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे साथ नहीं थी, मैं एक्सायो जून के साथ थी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन तुमने भी इतने समय तक अपनी मनी मुझसे छुपाई। वो क्या कम गलत था? तुमने मुझे कभी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं दिए, लेकिन मैंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया। हाँ, मैं एक्सायो जून के साथ रूम में गई थी, लेकिन तुम भी तो नाइमिंग के साथ घूम रहे थे। और आज मैंने तुम्हारे लिए एक्सायो जून का प्राइवेट मूवी इनवाइट भी रिजेक्ट कर दिया। चलो दोनों थोड़ा पीछे हटते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं और फिर से साथ आते हैं। ठीक, अगर तुम पहले की तरह मुझे ट्रीट करोगे तो मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोच सकती हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें गिफ्ट दूं और तुम मुझे माफ कर दो। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, तो माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे पता है तुम गुस्से में ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। बस ये 13,000 वाला बैग खरीद दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? चेकआउट कर दीजिए। तुम खुद के लिए 18,000 का बैग खरीद सकती हो, लेकिन मेरे लिए 13,000 का नहीं। दूसरों के साथ सोती हो और मुझसे गिफ्ट्स मांगती हो, थोड़ी सी भी शर्म है तुम्हें? बस बहुत हो गया, मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। झंग यान अफेक्शन +2। ओह, ऐसे भी पॉइंट्स मिलते हैं? लगता है इसे बुरा बिहेव पसंद है। कांग्रेट्स, मेन क्वेस्ट कंप्लीट। रिवॉर्ड 1 लाख प्लस एक लॉटरी ड्रॉ। यहाँ तो बॉडी रिफाइनिंग पिल और रेयर आइटम्स भी है। चलो देखते हैं लक। कांग्रेट्स, तुम्हें 5 एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मिले। ठीक है, ऐड कर दो। करंट स्टैट्स, फिजिक 11, स्ट्रेंथ 9, एजिलिटी 11, माइंड 12। अरे, मेरा शरीर हल्का और बेटर फील हो रहा है। अगर ऐसे ही स्टैट्स बढ़ते रहे तो मैं सुपरमैन बन सकता हूँ। सेकंड राउंड सिम फंड 1 करोड़। रिवॉर्ड 2 लाख प्लस 2 लॉटरी ड्रॉज। फेल हुए तो बाकी फंड फ्रीज हो जाएगा। अब इस 1 करोड़ का क्या करूँ? चिन बिंकिंग को मेरे सिम पास्ट के बारे में पता है, तो उसका स्टार्टिंग अफेक्शन लो होगा, लेकिन इंक्रीज करना आसान रहेगा। और वैसे भी मुझे एक कार खरीदनी है, तो ये परफेक्ट मौका है। अरे, ये वही शो ऑफ है। ये फॉरम वाले फोटोज जैसा ही लग रहा है, लेकिन वाइब बिल्कुल अलग है। चिन बिंकिंग अफेक्शन +5। नेम चिन बिंकिंग। लुक्स 8.5/10। तो कौन सी कार देख रहे हो? सबसे प्रीमियम मॉडल्स कौन से हैं? कुछ ऑफ रोड टाइप चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगी 2025 मर्सिडीज G63। बोल्ड डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस, लक्सुरी इंटीरियर, टॉप क्लास
ऑन रोड प्राइस लगभग 37 लाख। आप चाहो तो टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यही लेता हूँ। क्या खड़े क्यों हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्या तुम्हारे लिए कार बेचना इतना इजी होता है? ये 37 लाख है, 370 नहीं। पानी पीने जितने टाइम में पेमेंट कर दी। मैं न्यू ड्राइवर हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ। क्या एस्कॉर्ट सर्विस मिल सकती है? मैं पे कर दूंगा। किसी को भेज सकते हो मेरे साथ गुआम मॉल तक? सब लोग बिजी है, लेकिन मैं फ्री हो जाऊंगी और मेरी रूममेट चूचू भी आएगी। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। और एक और प्रिटी गर्ल, इवन बेटर। आज तो मर्सिडीज में बैठने का मौका मिलेगा। लिन चुआन, मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ सॉरी बोलने का। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूजलेस मैसेज है। मिल्क टी लोगे? थैंक्स। मिल्क टी से वेट बढ़ता है। टोंकिंग, तुम यहाँ? ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है लिन चुआन, न्यू ड्राइवर है। हम बस अकम्पनी कर रहे हैं। समझ गया। हम लंच करने जा रहे हैं, तुम लोग ज्वाइन करोगे? थैंक्स। लंच के बाद स्पा मेरी तरफ से। लिन चुआन ने कौन सी कार खरीदी? मेरे फैमिली का भी डीलरशिप है, अगली बार लेना हो तो बताना। बस एक बेसिक कार ली है डेली यूज के लिए, 3.7 मिलियन की बेंज। बेसिक कार? अधिकतर स्टूडेंट्स तो किसी भी कार में खुश हो जाते हैं। मेरी कार भी सिर्फ 8 लाख की है। भाई इतना फ्लेक्स मत करो, 8 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टेटस के लिए लग्जरी कार जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? मैं पोजीशन अरेंज कर सकता हूँ। कुछ साल मेहनत करो, तुम भी लग्जरी कार अफोर्ड कर पाओगे। नहीं थैंक्स, मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। वैसे लंच के बाद स्पा चले? लड़का स्पा क्यों जाएगा? मैं नहीं आ रहा। तो हम 4 लोग चलते हैं। लिन चुआन, तुमने ट्रिक कर दिया। अरे कितना रिलैक्सिंग है। तुम इतनी देर अंदर क्या कर रही थी? मैं बाहर बोर हो रहा था। सब्र करो। लिन चुआन पहले से प्लान करके आया था। ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। सर, लग्जरी पैकेज 40,000 टोटल, इतना एक्सपेंसिव? आज तो मैं फेस वॉश भी नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना, ये सिंपल नहीं है। तो क्या? मुझे लगता है शो ऑफ कर रहा है, लेकिन उसके फेस पर तो कोई टेंशन नहीं है। वेलकम टू हैसलब्लैड कैमरा स्टोर। आप जैसे स्टूडेंट के लिए 50,000 का कैमरा काफी है, 1 लाख वाला लेने की जरूरत नहीं। सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है? हैसलब्लैड H5D 400C, 400 मिलियन पिक्सल्स, लेकिन प्राइस 3,80,000 है। ठीक है, वही लेता हूँ। इतनी आसानी से 3.8 लाख का कैमरा खरीद लिया। बिंकिंग, उसने कौन सी कार ली? 2025 मर्सिडीज G63 फुल ऑप्शन। क्या? 3.7 मिलियन, और उसे बेसिक बोल रहा था। ये तो नेक्स्ट लेवल रिच है। 2 मिलियन की पटेक फिलिप वॉच भी खरीद ली, जैसे स्ट्रीट ब्रेसलेट हो। मैंने रिच लोग देखे हैं, लेकिन वो भी इतना कैजुअली नहीं खरीदते। तो जल्दी मूव करो, अभी अभी मिले हैं। ऐसी बातें मत करो, कोई सुन लेगा तो। शुरू में अफेक्शन बढ़ाना आसान होता है, बाद में मुश्किल। लगता है अब नेक्स्ट टारगेट पर जाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ काम है, मैं पहले निकलता हूँ। थैंक्स। याओ, हमें भी चलना चाहिए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम कैब से कैंपस चले जाएंगे। वैसे कुछ दिनों में कार शो है, बहुत सारी लग्जरी कार्स होंगी। इंटरेस्ट है तो मेरे लिए एक टिकट सेव कर देना। देखते हैं। अगला टारगेट। लिन WA को पसंद करता है। फॉरम में लिखा है वो बीच पर गया है, यहाँ से बस कुछ किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। आज रात मुझे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरी है। लिन के 500 का फिगर तो कमाल है। अभी जेट स्की राइड करने वाले हैं, एक जेट स्की पर 2 लोग। अगर मैं उसे इनवाइट करूं तो क्या वो मानेगा? चलो, किस में हिम्मत है? मुझे नहीं, तुम्हें है। जब किसी में नहीं है तो एक दूसरे का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हाय लिन, मैं भी जैंग है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सुना है तुम जेट स्की में अच्छे हो, मुझे सिखाओगे? ये कहाँ से आ गया? इतनी हिम्मत कैसे हुई लिन को इनवाइट करने की? कोच से सीख लो। और राइड करने के लिए पहले बुकिंग करनी पड़ती है। हमने भी अभी तक नहीं की, पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। हाँ, सही किया इसे रिजेक्ट करके। बेकार का आदमी। अफेक्शन +5, होस्ट ID +5 अफेक्शन, होस्ट लिंचुन -25 अफेक्शन। तो अब वो मुझे पहचान नहीं रही? कोई फर्क नहीं पड़ता, अफेक्शन बढ़ना चाहिए बस। अगर लाइन स्किप करवा दिया तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। डील। बिना प्रूफ के ही शेख ही मार रहा है, अभी चुपचाप चला जाएगा। अगर इसने कॉन्विंस कर लिया तो मैं अपना सर्फ बोर्ड खा जाऊंगा। कम से कम इसमें हिम्मत तो है, तुम लोगों से तो बेहतर है। सही कहा। हे लिन, बॉस सच में अच्छा इंसान है। थोड़ी बात की और हमें सीधा एंट्री दे दी। क्या सच में? तो अब सिखाओ मुझे, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ये सच में उसे सिखा रही है और उसे अपने पास आने भी दे रही है। उसका हाथ कहाँ है? तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं? उसने लाइन नहीं तोड़ी, उसने जेट स्की खरीद ली है, तो वो कभी भी राइड कर सकता है। क्या उसने खरीद ली? इस ब्रांड की जेट स्की कम से कम 2 लाख की होती है। अमीर लोग सच में अलग लेवल के होते हैं। अब तो तुम मेरे दुश्मन हो। अब समझ आया बॉस इतना फ्रेंडली क्यों था। तो ये जेट स्की तुम्हारी है? मैं और मेरी रूममेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल,
तुम लोग भी मेरे क्लासमेट हो, तुम तीनों भी जाओ एंजॉय करो। जेट स्की से बोर हो गया, चलो बाद में याच ट्राई करते हैं। हे पालनहार पिता, आपको नमन है, देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। वैसे तुम किस डिपार्टमेंट में हो? चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। मैं लिन्यूअन, ऑटोमेशन डिपार्टमेंट, वही जो 3 साल तक झंगयान के पीछे था। सिम की तरह 5 अफेक्शन मर्ज हो रहा है। करंट अफेक्शन 30। अचानक इतना ड्रॉप, उसे पहले मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कोई फर्क नहीं, बस एंड में अफेक्शन बढ़ना चाहिए। हाँ, मैं वही हूँ। तुम रूमर से काफी अलग हो। क्या अभी भी झंगयान को पसंद करते हो? वो सब पुरानी बात है, मैं बस यहाँ रिलैक्स करने आया हूँ। चलो वेचैट ऐड करते हैं, अगली बार साथ घूमेंगे। नेक्स्ट वीकेंड हॉट स्प्रिंग ट्रिप प्लान है, तुम्हें आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा। 5 एक्शन 55। टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट। झंगयान अफेक्शन +5। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, मेरा काम नहीं, मैं डॉम जा रहा हूँ गेम खेलने। लिंचुआन अब मर्सिडीज जी वेगन चला रहा है। सच में अमीर बन गया? अभी भी खड़े हो? चलो होटल चलते हैं। जून, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तुम मजाक कर रही हो? 2 दिन से तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहा हूँ और अभी होटल नहीं जाओगी? तुम्हें बस होटल ही चाहिए? क्या मैं कोई सेल करने आई हूँ? अगर ऐसे ही चलेगा तो ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप। तो अब मेरी कार में क्या कर रही हो? उतरो। लिंचुआन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मुझे लेने आ जाओ, मैं वापस आ गई हूँ। यान, तुम तो एक्सायो जून के साथ गई थी, क्या हुआ? उसने मुझे बारिश में छोड़ दिया। कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ। वैसे भी लिंचुआन अब अमीर है, अगर सब खराब हुआ तो उसे डेट कर लेना। क्या? अभी लिंचुआन कॉल कर रहा था, उसे अभी भी मेरी परवाह है, लेकिन फोन एक्सायो जून ने उठाया। जो पैसे मैंने तुम्हें ट्रांसफर किए थे सब वापस करो, 30,000 से ज्यादा है। इतना शेमलेस? तुम्हें क्या? एक शब्द और बोला तो देख लेना, हर ट्रांसफर मैंने लोन लिख कर किया था, अगर नहीं लौटाए तो केस होगा। लॉ स्टूडेंट से पूछ चुका हूँ, तुम केस हार जाओगी। अब क्या करूँ? मैं तो सब खर्च कर चुकी हूँ। रो मत, लिंचुआन है ना, 30,000 उसके लिए कुछ नहीं है। लिंचुआन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो इग्नोर कर रहा है, बस गुस्से में है। थोड़ा वीक बिहेव करो, वापस आ जाएगा। मैंने ट्राई किया, कोई रिप्लाई नहीं, वो बहुत क्रूएल हो गया है। पहले तो कहता था हमेशा साथ रहेगा, अब मुश्किल में भी हेल्प नहीं कर रहा। मैं उससे बात करती हूँ। यान और एक्सायो जून का ब्रेकअप हो गया, 30,000 वापस मांग रहा है। तुम दे दो ना, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मेरा उससे अब कोई रिलेशन नहीं, मुझे इसमें मत घसीटो। अब पैसा क्या आया, एटीट्यूड बदल गया, 30,000 भी नहीं दे रहा। अगर अमीर है तो देना जरूरी है क्या? पहले ऐसा नहीं था, बस गरीब था, इसलिए यान ने रिजेक्ट किया। अब अमीर है तो वो खुद उसके पास आ जाएगी। लिंचुआन सच में रिच है, मुझे जल्दी से पैचअप करना होगा। ये लोग होपलेस है, झंगयान ग्रुप में तुम्हें ढूंढ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? यान, जल्दी चलो, लिंचुआन कैफेटेरिया में है, तुम बस उसके सामने जाओ, वो खुद वापस आ जाएगा। हाँ, 3 साल तक मेरे पीछे था, अब मैं खुद गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, वो मना नहीं करेगा। येन, क्या कोइंसिडेंस है? लिन, ये यिंग है, ये दोनों इतने क्लोज कब हो गए? सीनियर यी, क्या सरप्राइज है। यान, टेंशन मत लो, ये सब के साथ फ्रेंडली है। लिन, कार शो मत भूलना। नहीं भूलूंगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की ब्यूटी नहीं है। लिन, हमने प्लेस बुक कर लिया है, मैं लोकेशन भेज दूंगी, लेट मत होना, मैं हमेशा टाइम पर आता हूँ। ये क्या सीन है? यिंग, चिन बिंकिंग, ये दोनों भी लिन्यूअन को जानती है, सिर्फ जानती नहीं, काफी क्लोज भी लग रही है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अरे ये तीनों हमें नहीं। लिंचुआन को वेव कर रही है। अब तो यकीन हो गया, तुम्हें झंगयान की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी ये तीनों उससे कहीं ज्यादा हॉट है। अरे बस हेलो ही तो बोला है, तुम तीनों सीरियस हो क्या? लियोन, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे बर्थडे पर उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। चलो फिर से साथ आते हैं। तुम हमेशा चाहते थे ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं? ठीक है, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? झंगयान खुद उसे चेस कर रही है। वापस साथ? हम कभी साथ थे ही नहीं, तो वापस क्या आएंगे? बस एक बात याद रखना, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मैंने अपोलोजाइज कर दिया, फिर भी तुम माफ क्यों नहीं कर रहे? पहले तो हमेशा मुझे कंफर्ट करते थे। झंगयान, मैं सीरियस हूँ, ये मैं गुस्से में नहीं कह रहा। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोस्त भी नहीं बन सकते, अजनबी रहना ही बेहतर है। लिंचुआन, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यान ने अपनी गलती मान ली, इतना रो रही है, फिर भी तुम नहीं मान रहे? क्या दिल पत्थर का है? झंगयान अफेक्शन +5। इतनी इंसल्ट के बाद भी अफेक्शन बढ़ रहा है, ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया, वेस्ट हो गया। जूनियर, परसों मेरा बर्थडे पार्टी है, टाइम मिले तो जरूर आना। हेलो एवरीवन। लाइनन, तुम आ गए, बैठो, तुमने इनवाइट किया था तो कैसे मना करता? हैप्पी बर्थडे सीनियर, तुम हर साल और खूबसूरत हो रही हो। हाँ हाँ, थैंक्स। चलो टोस्ट करते हैं, थैंक्स विशेस के लिए, और मैनेजर वोंग को डिस्काउंट के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, अगली बार और डिस्काउंट दूंगा। चलो ग्लास खत्म करो। किसने कहा उसे टच करने को?
अभी माफी मांगो मिशिंग से। अरे इनोसेंट बनने का नाटक मत करो। डिस्काउंट लिया और अब एटीट्यूड दिखा रहे हो? या तो बैठकर मेरे साथ पियो या डील कैंसिल करके बाहर निकलो। हमारा पैकेज 2.5 घंटे का है, तुम हमें निकाल नहीं सकते। ये लड़की खुद फ्लर्ट कर रही थी, इसीलिए मैंने डिस्काउंट दिया। केस करना है तो कर लो। स्टैंडर्ड पैकेज 2 घंटे का है, तुम ऑलरेडी ओवर टाइम हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे पंगा लेना सही रहेगा? तुम बस मिडिल क्लास के लड़के हो, कुछ नहीं कर सकते। ओह, मुझे डर लग रहा है। स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे दर्जनों हैं। एक तो मेरा फेवर भी मानता है। अब निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाऊंगा। ये क्या हो गया? ये लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे। मुझे शायद लिंचुआन पर डिपेंड करना पड़ेगा। लगता है मैंने उसे ओवर एस्टिमेट कर दिया। काम के टाइम पर यूजलेस निकला। यिंग अफेक्शन -10। अच्छा है, अब ये कम होगा। फिर नेक्स्ट टास्क में बढ़ाऊंगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। यिंग अफेक्शन -10। परफेक्ट, अब मेरी बारी। पहले बिल पे करते हैं। मेन मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड 2 लाख प्लस 2 लकी ड्रॉज। थर्ड सिम फंड 10 करोड़। रिवॉर्ड 3 लाख प्लस 3 लकी ड्रॉज। अब असली गेम शुरू। इधर आओ। क्या हुआ? जूनियर, सिचुएशन खराब मत करो। हमसे नहीं हुआ, तुम भी मत ट्राई करो। रुको, ये 2 मिलियन की पटेक फिलिप वॉच है, पहले ध्यान नहीं दिया। सर, मेरी गलती। कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ये ल्यूअन कौन है? मैनेजर वोंग इससे डर क्यों रहा है? शायद छोटी बात समझकर इग्नोर कर रहा था। यिंग अफेक्शन +20। जो पॉइंट्स लूज हुए थे सीधे नेक्स्ट मिशन में ऐड हो गए। परफेक्ट कंट्रोल। मिस्टर लिन, आपका वाइन 260 के बॉटल, 200 के बॉटल, 250 के बॉटल। सर, मेरी गलती, प्लीज माफ कर दीजिए। थैंक्स, आपकी वजह से हम इंसल्ट होने से बच गए। यिंग अफेक्शन +5। मैं ओनर हूँ, एक्साइओ फुहाई। मिस्टर लिन कौन है? हेलो, प्राइवेट रूम में चले। आपकी वॉच और वाइन देखकर समझ गया आप स्पेशल इंसान हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। ट्रांसफर फी 12 लाख, रेंट 5 लाख है, बाय प्राइस 1 करोड़। आप ऑनेस्ट हो, मैं पूरा रेस्टोरेंट खरीदता हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अटेंशन एवरीवन, आज से ये रेस्टोरेंट लिन का है। ये आपके नए बॉस है। क्या उसने पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया? मैनेजर जाएंग, अब तुम हैंडल करोगे। बॉस, एक चांस और दे दो। तुम जैसे लोग पावर का मिसयूज करते हो, कस्टमर्स को बुली करते हो। कौन आएगा फिर? चुपचाप निकल जाओ। उसने ये सब मेरे लिए किया, मैं रीपे कैसे करूं? यिंग अफेक्शन +15 मिलियन खर्च कर दिए, बस सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट लेवल। लिंचुन, ये वाइन का क्या करे? कोई पी नहीं रहा, लॉबी में रख दो डेकोरेशन के लिए। लिंचन, ये केक तुम्हारे लिए। वाओ, पहली बार किसी को खुद फीड कर रही है। ये तो अनफेयर है। काम डाउन, ये मैनेजर है, अगर नाराज हुआ तो बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। मिस चेन, आपका टेबल थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा? अगर मैं चाहूँ तो आपका बूथ 2 लेवल अपग्रेड हो सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे बच्चा है, शांत हो जाओ। ये जाओइंग है, यहाँ का मैनेजर। अगर ये नाराज हो गया तो मेरे फैमिली का बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। यूं का मतलब गलत नहीं है, वो बस पूछ रहा है कि आप बेटर बूथ लेना चाहती है या नहीं। कोई जरूरत नहीं, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। जिद्दी लड़की, तुम शायद समझ नहीं रही हो, ऐसे तुम कभी अलग नहीं दिख पाओगी। मैं बस अभी खुद को रोक रहा हूँ। लक्ष्मण सच में आगे नहीं बढ़ रहा। हटो यहाँ से। अंधे हो क्या? उसके कपड़े देखे, कम से कम 2 मिलियन के हैं। सॉरी, हम जा रहे हैं। कार मॉडल्स सच में अच्छे लगते हैं, लेकिन तुमसे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब तुम मॉडल्स को घूर रहे थे। वहाँ वाली तो ऑलमोस्ट कुछ पहनी ही नहीं थी। चिन बिंकिंग अफेक्शन +5। बस थोड़ा देखा था, तुमसे कंपेयर ही नहीं। अगर तुम मॉडल होती तो भीड़ लग जाती, लेकिन मैं मॉडल नहीं हूँ और बनने का कोई प्लान नहीं है। मैं पहले आई थी। तो तुम बिंकिंग से इतनी हैप्पीली बात क्यों कर रहे हो? मेरे साथ चलोगे? मुझे बूथ देखना है। तुम घूम लो। ठीक है बिंकिंग, सॉरी, मुझे हेल्प करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे फैमिली बिजनेस पर असर पड़ता, ये उसे ही देख रहा है, मुझे तो नोटिस भी नहीं कर रहा। क्या मैं हमेशा सेकंड ही रहूंगी? फेवरेबिलिटी +10 +10 +10। ये अचानक क्या हो रहा है? शायद कार मॉडल्स ने देखा कि मैंने लग्जरी कार्स खरीदी। हेलो मिस्टर लिन, क्या आप हमारे हाई एंड कार क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे? ये कार क्लब्स सब रिच लोगों से भरे होते हैं। शायद यहाँ कुछ बिजनेस कनेक्शंस भी बन सकते हैं। फ्यूचर में नेटवर्क काम आएगा। ठीक है, मैं ज्वाइन करता हूँ। वेलकम मिस्टर लिन। ये मिस्टर लिन है कौन? अरे यही वो है जिसने अभी कैश में 2 लग्जरी कार्स खरीदी है। मैं बॉस से बात करने ही वाला था, लेकिन उसे ऑलरेडी ग्रुप में ऐड कर लिया गया। इतना यंग और इतना रिच, एक कार चलाकर आया और 2 और खरीद ली। कोई ड्राइवर है जो इन्हें घर तक ले जा सके? मैं चला सकता हूँ। मैं भी ठीक ठाक ड्राइव कर लेता हूँ। अच्छा, एक कार पर एक इंसान। मिस्टर लिन, हम रेस्टरूम जा रहे हैं, मैं यही वेट करता हूँ। इनन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में खाने के लिए अच्छा प्लेस अरुशन पवेलियन बेस्ट है।
नॉर्मली एंट्री के लिए महीने का 1 लाख स्पेंड चाहिए, लेकिन मेरे रेफरेंस से और 10 लाख टॉप अप करके एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अरेंज कर दो। ये कौन है इतना ब्रांडेड कपड़ों में? कम से कम लाखों का आउटफिट है। ये लिनियो नहीं है? कितना हैंडसम लग रहा है, एग्जैक्ट मेरा टाइप। अरे ये वही सिंप है। 5 साल तक एक लड़की के पीछे पड़ा रहा और फेल हो गया, लेकिन मैंने उसे पा लिया। ऐसे लड़कों को फ्लर्टिंग नहीं आती। पक्का अभी भी सिंगल होगा। सॉरी वेट कराने के लिए मिस्टर लिन। चलो पवेलियन चलते हैं। ये तो सिंगल था ना, फिर 2 सुंदर लड़कियों के साथ क्यों है? इतनी जेलसी हो रही है। ये लोग यूसन पवेलियन जा रहे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 2nd फ्लोर मेंबर्स ओनली है। या तो 1 लाख मंथली स्पेंड या 10 लाख टॉप अप। चुन, तुम बहुत अच्छे हो। मैं ये बैग कब से चाहती थी। फेवरेबिलिटी +5। मुझे भी वो वॉच चाहिए, प्लीज दिलवा दो। पूरा दिन शॉपिंग कर चुके हैं, चलो यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, मंगलन बेटर है, कम से कम अप्रिशिएट तो करती है। लू येन जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। अब वापस चलते हैं, बस 30 पॉइंट्स और चाहिए मेन मिशन के लिए। 4 कैंपस ब्यूटीज ऑलरेडी मैक्स हो चुकी है। अब लास्ट टारगेट या हॉट स्प्रिंग ट्रिप। चलोगी? हाँ, फन लगेगा, लेकिन मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम आओगी तो मैं तुम्हें कार राइड दूंगा। ठीक है, डील। कल 5 बजे स्कूल गेट। तुम आ गए। ये लड़की कौन है? डांस डिपार्टमेंट की ब्यूटी ले ड्यूए। और ये लड़का 3 साल से इसके पीछे था, लेकिन फेल। हाँ, मुझे भी डेट सेट करा दो, बाद में कार दे दूंगा। सब लोग आ जाओ, राइड डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए तुम मेरे साथ राइड चाहती थी। तुम्हारी कार कौन सी है? बस नॉर्मल कार है। कोई प्रॉब्लम नहीं? नॉर्मल ही बेहतर है, ऑकवर्ड फील नहीं होगा। एक्सायो बुला रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? राइड चाहिए या नहीं? मैं लिनियन के साथ जाऊंगी। हम भी। क्या सोच रहे हैं ये लोग? अगर पता होता तो इन्हें लाता ही नहीं। कुछ लोग जंग कार्स लेकर आए हैं, मजा आएगा इन्हें देखकर। वेट करो, जब ये सब एक कार में घुसेंगे। तो ये है तुम्हारी नॉर्मल कार, तुम इसे ड्राइव करोगे? हाँ, ये लोग दिखावा कर रहे थे, हम इसी कार में चलेंगे। क्या तुम्हारे पास और कार्स है? ये तीनों लग्जरी कार्स तुम्हारी हैं। ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए? शायद उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई। हाँ, ये मर्सिडीज जी क्लास है। सच में? ये तुम्हारी डेली कार है और एक कार भी आ रही है। सॉरी वेट कराने के लिए। अब चले? 3 कार्स? ये तो लूजर था ना। इनकी टोटल वैल्यू 2 करोड़ के करीब है। शायद रेंट पर ली होंगी। कौन इतना महंगा रेंट करेगा? डैमेज हो गया तो? चलो, अपस्टेयर्स मास्टर बेडरूम एक्सायो का है, बाकी लोग शेयर करेंगे। मैंने एक और विला रेंट कर लिया, अब सबको सेपरेट रूम मिलेगा। फेवरेबिलिटी +5। फिर से प्लान खराब कर दिया। ये डांस वाली क्या फिगर है? हाँ, लिन तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, पहले नोटिस क्यों नहीं किया? फेवरेबिलिटी +5। जिम कर रहा हूँ आजकल, तुम भी परफेक्ट हो। अगर इग्नोर करोगे तो किसी और के पास जाऊंगी। हॉट स्प्रिंग चलोगे? नहीं, मैं पहले जा रहा हूँ। ये लड़कियां बस लुक्स देखती है। बॉस पैंग आ रहा है, पूल खाली करो। हम पहले आए थे, क्यों छोड़े? ये सोशल रूल्स है, तुम नहीं समझोगे। लास्ट चांस, कनेक्शन बना लो। नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तुम जैसे लोग कभी कुछ नहीं बनते। बॉस पैंग, मैं इसे जानता नहीं, इसने डिसरिस्पेक्ट किया। मिस्टर लिन, क्या सरप्राइज है? ये क्या? बॉस पैंग, इसे रिस्पेक्ट दे रहा है। हम पहले मिले हैं? नहीं, लेकिन सैम कार क्लब में है, आपके बारे में बहुत सुना है। स्मॉल वर्ल्ड, तो आप वही लिन है। चलो साथ में हॉट स्प्रिंग लेते हैं, मुझे खुशी होगी। ये वही है जिसने कलिनन और लैम्बोर्गिनी खरीदी। क्या ये सच में इतना रिच है? मुझे इसके साथ जाना चाहिए था। मिस्टर लिन, बिजनेस प्रपोजल है। यिनलू माउंटेन विला, 6 करोड़ से ज्यादा। देखना चाहेंगे? हाँ, चलते हैं। गार्डन, प्राइवेट पूल, सब कुछ परफेक्ट है। अगर अभी पेमेंट करें तो 5.5 करोड़ में। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ठीक है, डील। फेवरेबिलिटी +5। नाइस। मेन क्वेस्ट 3 कंप्लीट, रिवॉर्ड रेडी। अब नेक्स्ट लेवल। 4th सिम फंड 100 करोड़। मेन क्वेस्ट 400 अफेक्शन पॉइंट्स। 3 गर्ल्स 81+ और 90 तक बढ़ाना है। ये अचानक इतना मुश्किल क्यों हो गया? छोड़ो, अब असली गेम शुरू। चल पहले प्राइजेस ड्रॉ करता हूँ। कांग्रेट्स, तुम्हें मिला एक ब्लैंक एट्रीब्यूट पॉइंट। और ये क्या? वॉइस टोकन। इससे तुम लड़कियों के असली थॉट्स सुन सकते हो। मतलब अब तुम उनकी विशेस और अच्छे से समझ पाओगे। वाह, ये सिस्टम कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। डिस्क्रिप्शन भी कितना स्मूथ है। ठीक है, इसे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पर यूज करूंगा। और ये एसेंस पिल, इससे बैक पेन और पीरियड्स की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है और फेवरेबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? दूसरों को अपग्रेड करने से अच्छा मैं खुद को अपग्रेड करूं। जैसे ही पिल यूज की, पूरा शरीर गर्म होने लगा। अभी पूरी बॉडी टोन्ड, फिट, एकदम सॉलिड। सिस्टम स्टैट्स दिखाओ। फिजिकल 19, स्ट्रेंथ 17, एजिलिटी 17, स्पिरिट 15। एक पिल 10 स्टैट पॉइंट्स। खुद पर यूज करना बेस्ट डिसीजन था। लिन चुआन, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने तुम्हारे लिए खाना ले लिया। अरे
लिन खुद सर्व कर रही है। तुम दोनों इतने क्लोज कब हो गए? रिलैक्स, बस खाना दे रही है, मैं पहले खा लेता हूँ। लिन चुआन, मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सोय मिल्क ले लिया। नहीं चाहिए, ये दो जगह हैंडल क्यों कर रहा हूँ? हेलो लिन। हेलो जीन। अरे ये तो अब क्रैश होने वाला है। थैंक्स। साथ में बैठकर खाएं? हाँ बैठते हैं। युअन, ये ग्रिल्ड चिकन स्टेक ट्राई करो, मेरा फेवरेट है। हाँ टेस्ट तो अच्छा है। ये क्या हो रहा है? तीन कैंपस ब्यूटीज इसके साथ बैठी है। अरे वो लिन्युअन है ना, वही जो पहले सिम था। क्या बोल रहे हो? 3 ब्यूटीज उसके साथ? इम्पॉसिबल। लिन चुआन मुझे इतना पसंद करता है तो वो दूसरों के साथ क्यों खाएगा? अरे प्रूफ भी है, देख लो खुद। लिन चुआन, तुम उसे ढूंढ रही हो? वो खाकर चला गया। लिन चुआन, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, मुझे इग्नोर मत करो। ये नाम कहीं सुना है? अरे वही ना जो 3 ब्यूटीज के साथ खा रहा था। साला 4 लड़कियों के साथ घूम रहा है। कौन सा डॉम है उसका? जाकर लेसन सिखाता हूँ। रुको, उसने 3 साल तक सिम किया था। झंग यान उसे छोड़कर किसी रिच लड़के के पास चली गई, अब खुद छोड़ दी गई और वापस आ रही है। अच्छा ऐसा सीन है। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, 3 साल तक उसके पीछे रहा। क्या उसने कभी अच्छा बिहेव किया? येन छोड़ दो, दुनिया में और भी रिच लड़के हैं, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैंने पता किया, उस दिन मिंग के बर्थडे पर किसी ने पूरा चिन चोंग पवेलियन खरीद लिया था और लिन के साथ जो लड़के घूम रहे हैं उनमें एक लैम्बोर्गिनी ओनर है और एक कलिनन। इनमें से कोई भी लिन्युअन से कम नहीं। हाँ मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लिन चुआन, अब देखना, मैं नए बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी, फिर देखती हूँ कितना एटीट्यूड रहता है। अच्छा हुआ सीनियर ने बता दिया। प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी? ठीक है। वो रिच लड़का ऑटोमेशन डिपार्टमेंट का जूनियर है, नाम लिन चुन। वैसे वो लैम्बोर्गिनी और कलिनन वाला, दोनों कार्स उसी के हैं। क्या? वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। काश मैं हॉस्टल से जल्दी नहीं निकली होती। शायद वो सोच रहा होगा मेरा अपॉलॉजी फेक था। कोई बात नहीं, अब भी चांस है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं उसे वापस पाने वाली थी, तुमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये लड़की भी कमाल है, इतनी आसानी से फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। लिन चुआन, तुमने स्टूडेंट काउंसिल में किसी को ऑफेंड किया? नहीं। क्यों? नोटिस आया है, परसों मीटिंग है, एक्सपल्शन लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो कोई टारगेट कर रहा है मुझे, शायद चिन बिंकिंग या वो लोग जो उन गर्ल्स को पसंद करते हैं। समझ गया, ये रिवेंज है। मैं हेल्प करूं? नहीं, मैं खुद हैंडल करूंगा। मैं रिच हूँ, पावरफुल नहीं, लेकिन अब पावर बनानी पड़ेगी। स्कूल डोनेशन 6 मिलियन हर साल 10 साल तक। लिनुआन, सभी छात्रों की तरफ से धन्यवाद, लेकिन हमें एक साइनिंग सेरेमनी करनी होगी। हम वाइस प्रिंसिपल को इसे होस्ट करने देंगे। तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। धन्यवाद टीचर। लिन चैन, अगर तुम्हें पढ़ाई या जिंदगी के बारे में कभी कोई सवाल हो तो मेरे पास आना। आगे भी मुझे सिखाते रहिए। वाइस प्रिंसिपल डिप्टी डिपार्टमेंट लेवल पर है, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ तो आगे मेरे पास और ऑप्शन होंगे। ये लिन चुआन स्कूल लीडर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल स्टूडेंट बनेगा, इसे नाराज मत करना। लिन चुआन नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? रुको, मुझे याद आया, एक्सपल्शन लिस्ट में पहला नाम लिनुआन था। ली चोंग, तुम लिनुआन को क्यों निकालना चाहते हो? ये आदमी हद कर रहा है। कैंपस की तीनों टॉप ब्यूटीज इसके आसपास घूमती रहती है। क्यों वही? वो तो बस एक आम सा लड़का है। अगर उसे निकालना है तो निकाल दो। एकेडमिक डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते मेरे पास ये पावर है। ली चोंग, क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? अभी के अभी जाकर उससे माफी मांगो। तुम सब उससे इतने डर क्यों रहे हो? मैं समझाता हूँ। लिन चैन, मुझे सच में माफ कर दो, मैं ठीक से सोच नहीं पाया। मैंने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की। क्लास प्रेसिडेंट, क्या तुम एकेडमिक डिपार्टमेंट के हेड बनना चाहते हो? कोई दिक्कत नहीं। ली चोंग ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उसे वैसे भी हटाया जाना चाहिए। लिन चुआन, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, जो चाहो चुन लो। अब मुझे क्लास प्रेसिडेंट के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। एक्सपल होने का खतरा खत्म। ये बोझ हटने से बहुत अच्छा लग रहा है। पियानो क्लब की कैंपस ब्यूटी सुचिनी पियानो क्लब की एक अहम मेंबर है। ये सही मौका है देखने का कि वो असल में कैसी है। उसकी प्लेइंग कमाल की है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है। सोचो अगर वो मुझे प्राइवेटली सिखाए तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। तुम सच में बड़े सपने देख रहे हो। कैंपस ब्यूटी इतनी ठंडी है, वो तुम्हें प्राइवेटली क्यों सिखाएगी? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हे क्लासमेट, क्या तुम सू को मेरा मैसेज दे सकते हो? मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पियानो ट्यूटर बने। लिन चैन चाहता है कि तुम उसकी पियानो ट्यूटर बनो। रहने दो, उसने उसे मना कर दिया। हाँ, मैंने कहा था ना, कैंपस ब्यूटी कभी नहीं मानेगी। रुको, ध्यान से, बस इसे यहाँ रख दो। वाओ, D274, इसकी कीमत 2 मिलियन से शुरू होती है। लिनुआन, पूरे म्यूजिक डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है टीचर हान, यहाँ मैं आपको सौंपता हूँ। मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। लिन चुआन ने कहा है,
कि जब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा तो हर कोई इस पियानो को इस्तेमाल कर सकता है। बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। चेन्यू, नोट्स ट्राई करो। ये लिनवान का पियानो है। उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा होगा कि इतने महंगे पियानो को सबके लिए इस्तेमाल करने देगा, और मैंने आज ही उसे मना कर दिया था। शायद। लिनचुआन, मैं तुम्हारी पियानो ट्यूटर बनना चाहती हूँ। वाओ, मैंने अभी क्या देखा, कैंपस ब्यूटी ने खुद पियानो सिखाने का ऑफर दिया। चलो लेसन शुरू करते हैं। सुचिनु का दिमाग सच में बहुत स्थिर है। $2 मिलियन के पियानो के सामने भी उसकी फीलिंग्स जरा भी नहीं बदली। इस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। सच में ये अमीर लोग हमेशा कैंपस ब्यूटी के करीब आने के नए तरीके निकाल लेते हैं। हमें उसे बचाना होगा। हम उसे सफल नहीं होने दे सकते। अगर वो लापरवाह हुआ तो वो उसे तुरंत बाहर निकाल देगी। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं ये क्या हो रहा है। उसने पूरा दोपहर मेहनत से प्रैक्टिस की। मुझे लगा था वो बाकी लड़कों की तरह होगा, जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरे दोपहर वो पूरी तरह पियानो पर फोकस था और वो काफी टैलेंटेड भी है। लगता है मैंने उसे गलत समझा। सुचिनु की फेवरेबिलिटी +5, उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई। लगता है ये एक अच्छा एक्सीडेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। अगली बार मैं आपसे फिर पूछूंगा। लिनचैन, क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलना चाहोगे? म्यूजिक डिपार्टमेंट का खाना काफी अच्छा है। धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं है। मैंने अपने रूममेट से वादा किया है कि मैं उसके लिए खाना लेकर आऊंगा। उसने सच में कैंपस ब्यूटी के साथ खाने से मना कर दिया। शायद मैं गलत थी। उसने मुझे ट्यूटर बनने के लिए सिर्फ करीब आने के लिए नहीं कहा था। सुचिनु की फेवरेबिलिटी +5। वाह, ये अच्छा है। गेनू, अच्छी खबर है। लिनचुआन ने स्कूल को 6 मिलियन डोनेट किए हैं और उसने तुम्हारी गरीबी ग्रांट स्कॉलरशिप अप्रूव कर दी है। वो कौन है? वो ऑटोमेशन डिपार्टमेंट से है। जांग जिंगुआ की फेवरेबिलिटी +30। नाम जांग जिंगुआ, फेवरेबिलिटी +30। मुझे पता था जांग जिंगुआ की फेवरेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इतनी बढ़ेगी ये उम्मीद नहीं थी। क्या शानदार सरप्राइज है। कैंपस ब्यूटी की अट्रैक्टिवनेस सिर्फ 8.9 है। जांग जिंगुआ की अट्रैक्टिवनेस असल में 9.1 है। लिनचुआन, क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? क्या बात है? मुझे पता है तुमने जांग जिंगुआ की स्कॉलरशिप अप्रूव की है। तुम जरूर उसमें इंटरेस्टेड हो। वो मुझ पर बहुत पैसे उधार है। शायद तुम उसकी वो भी मदद कर दो। मेरी जानकारी के अनुसार जांग जिंगुआ हमेशा बहुत किफायती रहती है। वो तुम पर पैसे कैसे उधार है? पैसे उधार से तुम्हारा मतलब है कि उसका परिवार तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाया? हाँ, हमने तय किया था कि वे मुझे ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक दिया। ये तो साफ तौर पर वादा तोड़ना है। और लिनवान, मुझे यकीन है तुम नहीं चाहोगे कि लोगों को पता चले कि तुम तीनों ब्यूटीज के पीछे हो और साथ ही जांग जिंगुआ को भी पीछा कर रहे हो। ओह, तुम मुझे धमका रहे हो। मुझे सोचने दो। ठीक है, बस ज्यादा देर मत करना, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी रेपुटेशन पर असर नहीं पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी किसी के बारे में जांच करने में मदद करें। धत, ये कॉल किसने किया? अब ऑफिस में मत आना। रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार रहो। तुम्हें जानकारी लीक करने के लिए सजा मिलेगी। टीचर, प्लीज रुकिए। मैंने क्या गलती की? तुमने लिनवान के बारे में जानकारी लीक की। तुमने लिनचुआन को नाराज कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है वो कौन है? क्या वह सिर्फ कोई अमीर आदमी नहीं है? तो क्या अमीर होने का मतलब है कि वह जो चाहे कर सकता है? मैं उससे नहीं डरता, चाहे वो कितना भी अमीर हो। मैंने तुम जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। मैं डॉम बदलने के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? अगर मैं नहीं गया तो तुम्हारी बदकिस्मती में फंस जाऊंगा जब तुम पर बिजली गिरेगी। मिस्टर लिन, क्या हम आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? लीगल फीस में 1 मिलियन। मेरी सिर्फ 2 शर्तें हैं। 1, मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहें। 2, कंपनी बंद होनी चाहिए। एक छोटे फैक्ट्री के खिलाफ केस करने के लिए 1 मिलियन खर्च करना, जिसकी कीमत सिर्फ 20,000 है। ये आदमी सच में बड़ा क्लाइंट है। धत, अब क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री पर केस हो गया है। क्या तुम्हें कोई वकील पता है? उनसे जल्दी मदद लेने को कहो। चिंता मत करो, मैं अभी संपर्क करता हूँ। अगर लिनवान वकील रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ। सही? हे अटॉर्नी चेन, मेरी फैमिली की फैक्ट्री पर केस हो गया है। क्या आप इस केस में मेरी मदद कर सकते हैं? वोंग, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? हाँ, मैंने किसी को नाराज किया है, लेकिन वो बात नहीं है। अगर वो केस करना चाहता है तो हम कोर्ट में लड़ेंगे। मुकदमा असल में संसाधनों की लड़ाई होता है। मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ, जिस आदमी को तुमने नाराज किया है उसके पास कितना पैसा है? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उसके पास 3 गाड़ियां हैं। उनमें से एक का लोगो एंजेल जैसा दिखता है, तो शायद उसके पास कुछ मिलियन होंगे। एंजेल, वो एक गाड़ी ही लगभग 10 मिलियन की है। तुमने ऐसे आदमी से पंगा लिया। अगर तुम्हें मरना है तो मुझे साथ मत घसीटो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत माफी मांग लेता। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अटॉर्नी चेन,
धत, उसने मुझे डिलीट कर दिया। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। मेरी सलाह है, अभी दिवालिया होने के लिए अप्लाई कर दो। ये सब कैसे हो गया? अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो मेरा परिवार फिर से गरीब हो जाएगा। क्या मुझे उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था? लिन चैन, मुझे पता है मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो और जाने दो। अगर तुम चाहो तो मैं घुटनों के बल भी बैठ जाऊंगा। प्लीज, मैं विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। तुम अपने किए पर पछता नहीं रहे, बस नतीजों से डर रहे हो। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ। लिन, जब मौका मिले थोड़ा नरम रहना। तुम मुझे बहुत मजबूर कर रहे हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं। मैं 1 मिलियन खर्च करके तुम्हारे फैमिली की फैक्ट्री खत्म कर सकता हूँ और 10 मिलियन खर्च करके तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस कर सकता हूँ। अगर चाहो तो कोशिश कर लो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। हमारे डॉम को और गंदा मत करो और जांग जिंगुआ को परेशान करना बंद करो, नहीं तो मेरे पास तुम्हारे साथ निपटने के और तरीके हैं। लिन चुआन ने सच में वोंग को मेरे लिए संभाल लिया। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? जांग जिंगुआ की फेवरेबिलिटी बढ़ी। लिनवान, कोई तुम्हारे लिए जांग नान से लोकल स्पेशलिटी का बड़ा बैग लेकर आया है। समय मिलने पर ले जाना। किसने भेजा? एक बहुत खूबसूरत लड़की। उसने अपना नाम नहीं बताया। अरे तुम तो कमाल हो। मुझे याद है जांग जिंगुआ जांग नान से है। ये खूबसूरत महिला, वो सच में काफी अच्छी है। हालांकि मैंने हॉट स्प्रिंग्स विला खरीद लिया है, फिर भी ये जगह खाली लगती है। अकेले थोड़ा बोरिंग लगता है। आजकल किसी ने मुझे मैसेज भी नहीं किया। सुझाव, हार्ट वॉइस प्रो का इस्तेमाल करो ताकि उनके विचार सुन सको, उनकी जरूरतें पूरी करो। बेवकूफ सिस्टम, तुम्हारे आइडिया बेकार है। क्या तुम्हें नहीं पता कि चापलूस लोग कभी कुछ हासिल नहीं करते? जो 2 कार मॉडल्स मैंने हाल ही में जोड़े हैं, वे मुझे काफी मैसेज कर रही है। भाई लिनवान, देखो ये बैग कितना क्यूट है। ये स्किन केयर भी बहुत अच्छा है। हमेशा मुझे पैसे खर्च करने के लिए इशारे करती रहती है। क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई अमीर बेवकूफ हूँ? मास्टरिन, मैंने अभी कुछ नए डिशेस सीखे हैं जो बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? ये ज्यादा अच्छा है। मैं हॉट स्प्रिंग्स जाने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जरूर, मैं अभी फ्री हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जरूरत नहीं, बस मुझे एड्रेस भेज दो, मैं खुद आ जाऊंगी। एनमैन की फेवरेबिलिटी +2। सीमाओं को जानती है। अगर तुम उसे बाहर बुलाओ तो करीब आती है। काफी समझदार है। लगता है तुम मेरा अगला मेन टारगेट हो। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। लिन, धत, कितनी जलन हो रही है। ओ यार, काश मैं भी उसके जितना हैंडसम होता। बेवकूफ, उसके पास लुक्स और पैसा दोनों है। आपका शरीर बहुत अच्छा है। मैं आपको बाद में महसूस करने दूंगी। लिन, यहाँ बहुत भीड़ है। आगे के लिए ये सही जगह नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें हमारे सर्कल की कुछ मजेदार कहानियां सुनाऊं? बस थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए। हाल ही में स्वाइंग और लू यनर रेडिंट गिल्ड में शामिल हुए हैं। वे स्ट्रीमिंग में काफी अच्छा कर रहे हैं। ओह, लाइव स्ट्रीमिंग। सिम सिस्टम कहता है टास्क करो। तुम्हें ब्यूटीज के साथ फेवरेबिलिटी बढ़ानी है। स्ट्रीमिंग की दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। बस इतना ही नहीं, स्ट्रीमिंग एक हॉट बिजनेस है। मैं यहाँ पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता हूँ। मांगलन, क्या तुम स्ट्रीमर बनना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। लिन, हमारी न्यू वर्ल्ड मीडिया की वैल्यू 200 मिलियन है। हमारे अंडर 10 से ज्यादा गिल्ड्स और सैकड़ों फेमस स्ट्रीमर्स हैं। लेकिन एक खराब कर्ज के कारण हमारे पास फंड्स की कमी है। मैं तुम्हारे लिए उस कर्ज का आधा कवर कर दूंगा, लेकिन मैं कंपनी में मेजॉरिटी शेयर चाहता हूँ। मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी स्ट्रीमिंग में मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम सीधे बॉस की सीट पर पहुँच गए। लगता है मेरी महत्वाकांक्षा छोटी है। मैं लिन के सुझाव पर विचार करूंगी। मिस्टर लू, लिन 100 मिलियन दे रहे हैं 51% और पूरा कंट्रोल लेने के लिए। निंग लिन की पार्टनर है। अगर सबको ठीक लगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, मैं 100 मिलियन साइन करूंगी। लिन, क्या ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बॉस हूँ। तुम्हें टॉप स्ट्रीमर बनाना आसान होगा। क्या तुम खुश नहीं हो? खुश बिल्कुल हूँ। लड़की, तुम्हारे लुक्स और फिगर के साथ और लिन के सपोर्ट के साथ तुम जरूर फेमस हो जाओगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो मिस्टर लिन, हम अब चलते हैं। इन मांगलन के एक्स को एक यौन रोग था। 80 से ज्यादा फेवरेबिलिटी किसी की नहीं है। नई जानकारी अनलॉक हुई। सिस्टम अब यौन रोग डिटेक्ट कर सकता है। तुम भले ही एक सिंप हो, लेकिन तुम काफी खतरनाक भी हो। मांगलन, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? सिर्फ एक। हम 2.5 साल तक साथ थे। कम से कम उसने इसे छुपाया नहीं। शोशी सच में मेरे साथ रहना चाहता है। ये अकेली बात ही जियांगयांग से कहीं बेहतर है। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक सीरियस रिलेशनशिप होना सामान्य है। मैं बस तुम्हारे साथ खुश हूँ। मैं किसी टाइटल के पीछे नहीं हूँ। ठीक है। ये नया बंदा इतना अनजान क्यों है? अभी शुरू ही किया और पहले से ही एक लड़के को साथ ला रही है। क्या वो सच में फेमस होना चाहती है? हाँ, लगता है एक और लड़की जो सोचती है कि सिर्फ सुंदर होना ही काफी है। मुझे लगता है वो 1 महीने में छोड़ देगी। मांगलन, तुम यहाँ कैसे आए?
मैंने देखा तुम और यूइंग दोनों ने ब्रिलियंट गिल्ड के साथ साइन किया है। अब जब चीजें बेहतर लग रही है तो मेरा भी मन हो रहा है। मैंने सुना है गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स के भी लेवल होते हैं। हाँ, मैं बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। यूइंग को ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट मिला क्योंकि वो पॉपुलर है। तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम जल्द ही बड़ा करोगी। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसने चुपके से लिन चुआन के करीब पहुंच लिया। तुम जैसी सिर्फ सुंदर लेकिन बिना टैलेंट के। यंग मास्टर लिन, आप खुद यहाँ कैसे आए? मैं वांजी हूँ। आप मुझे लू बॉस की तरह ही बुला सकते हैं। मिस येन की स्थिति के बारे में मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर लिन। हमने मिस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है वो सबसे ऊंचा एस लेवल कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने इतनी मेहनत की सिर्फ बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए। मांगन अभी आई है, उसे सीधे एस लेवल कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? मेरी पॉपुलैरिटी के साथ मुझे मुश्किल से ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन इस नई लड़की को सीधे एस लेवल मिल गया। ये दिखाता है कि इसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है। सुचेटचिंग की फेवरेबिलिटी +5। वाह, लाइव स्ट्रीम गिल्ड्स में सच में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। सिर्फ यहाँ बैठकर ही मैं अपनी फेवरेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। गुड मॉर्निंग बॉस। यंग मास्टर जू, आप यहाँ कैसे आए? हाँ, लियर इतना घमंडी क्यों है? यंग मास्टर जू उसे बस एक खिलौने की तरह ट्रीट करता है, थोड़ा सा हाइप देता है। यंग मास्टर जू के बिना उसे बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता। यंग मास्टर लिन, क्या हम बाद में केटीवी जाकर सेलिब्रेट करें? हमारी न्यू वर्ल्ड मीडिया अब सफलता की राह पर एक नया चैप्टर शुरू कर रही है। ये अच्छा आइडिया लगता है। बॉस लू, ये कौन है? ये यंग मास्टर लिन है, न्यू वर्ल्ड मीडिया के नए शेयर होल्डर। लिनुआन असल में नया बॉस है। वाओ, तो ये नए शेयर होल्डर है। यंग मास्टर लिन, आपसे मिलकर खुशी हुई। यंग मास्टर जू लिनुआन के प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? चलो चलते हैं, आज सबको छुट्टी है। कंपनी के साथ टीम बिल्डिंग करेंगे। चलो केटीवी में मस्ती करते हैं। धन्यवाद बॉस। अगर मैं सिर्फ लिनुआन को खुश करने पर ध्यान देती तो वो एस लेवल कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो सकता था। धत जू फोंगमिंग, अगर तुमने मुझे इतने गिफ्ट्स नहीं भेजे होते तो मैं लिनुआन को मिस नहीं करती। मुझे केटीवी में कुछ सोचना होगा। एच.एल. येनर की फेवरेबिलिटी +20। बॉस लो, युआंग, जोई, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं। अगले रूम में गिल्ड के लोग हैं। वे चाहते हैं कि युआंग और जोई कुछ गाने गाएं। स्विंग की फेवरेबिलिटी +10, जोई की फेवरेबिलिटी +20। जोई, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं। अगले रूम में गिल्ड के लोग हैं। वे चाहते हैं कि युआंग और जोई कुछ गाने गाएं। क्या बकवास है? हम कोई कराओके गर्ल्स नहीं हैं। आराम से, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। स्विंग की फेवरेबिलिटी +10, उसका नाम जोई है। मैंने उससे पहले कभी बात भी नहीं की। ऐसे लोग भी स्ट्रीमर बन सकते हैं। यंग मास्टर लिन, क्या ये ठीक रहेगा? वे सिर्फ चाहते हैं कि वे कुछ गाने गाएं। हाँ, यंग मास्टर लिन, भले ही उनका रैंक हाई नहीं है, अगर वे हमारे साथ उलझे तो परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि हम अच्छे से पेश आएं। यंग मास्टर लिन, जाने दीजिए, ये सिर्फ गाना ही तो है। मैं जाऊंगी। ठीक है, जल्दी जाकर वापस आना। मैंने कहा ना, आज मैं यहाँ हूँ तो इसकी जरूरत नहीं है। कोई भी उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर लिन हमारे जैसे छोटे स्ट्रीमर्स की भी रक्षा करेंगे। म्यूजिक टाउन की फेवरेबिलिटी +10, वापस जाओ और मजे करो। बॉस लिन सच में दूसरों से अलग है। जो जोई की फेवरेबिलिटी +30, मैं सच में खुशकिस्मत हूँ कि मैं यंग मास्टर लिन के साथ हूँ। चूंकि यंग मास्टर लिन बोल चुके हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। दोनों स्ट्रीमर्स अभी ठीक महसूस नहीं कर रही है। वे अभी गाना नहीं गा सकती। मैनेजर, उसने उन्हें अच्छे से बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये काफी रूड है। ठीक है, रहने दो, एक बार और जाओ। कहना कि दुश्मन बनाने से बेहतर दोस्त बनाना होता है। मुझे सच में लगता है न्यू वर्ल्ड मीडिया में पोटेंशियल है। उम्मीद है उनका बिजनेस अच्छा चले। वे अभी भी चाहते हैं कि तुम दोनों जाओ। यंग मास्टर लिन ने विनम्र तरीके से कहा, लेकिन ये असल में एक धमकी थी। हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। उसे कहो कि दफा हो जाए। वाओ, यंग मास्टर लिन सच में गुस्सैल है। उन्हें बिजनेस गेम की समझ ही नहीं है। यंग मास्टर लिन कहते हैं, आपकी सराहना के लिए धन्यवाद, लेकिन उनके स्ट्रीमर्स ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए माफ कीजिए। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस उसके शब्द पहुंचा दो। बिल्कुल, यंग मास्टर लिन ने कहा, दफा हो जाओ। कितने एहसान फरामोश है। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हर समय लोगों को धमकाना बंद करो, जैसे तुम कोई गुंडे हो। हालांकि मीडिया कंपनियों में बहुत कुछ संदिग्ध होता है। शायद अब समय आ गया है कि कोई इसकी जांच करे। मैंने सुना है, हाँ, कभी चीजों को जाने नहीं देता। बेहतर होगा कि कुछ जुगाड़ लगाया जाए। वाइस प्रिंसिपल, मैंने एक मीडिया कंपनी में निवेश किया है। मैंने 100 मिलियन लगाए हैं
और अब बिजनेस ब्यूरो मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। क्या आप इसे संभालने में मदद कर सकते हैं? तुम हमारे उत्कृष्ट एलुमनाई में से एक हो। बिल्कुल, हम किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने देंगे। मैं इसकी जांच करता हूँ। न्यू वर्ल्ड मीडिया की पूरी जांच करो। हाँ, अब देखते हैं वे कितने घमंडी रहते हैं। अजीब है, इस समय डिप्टी डायरेक्टर का कॉल क्यों आ रहा है? डिप्टी डायरेक्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम न्यू वर्ल्ड मीडिया की जांच कर रहे हो, क्या तुम्हें उनमें कोई समस्या मिली? मैंने अभी जांच का आदेश दिया और तुम्हें पहले से ही पता चल गया। डिप्टी चीफ ने मुझे अभी कॉल किया था। अगर तुम पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें इसके परिणाम पता है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रवाई की। कोई पावर का दुरुपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, बस सुनिश्चित कर रहा था। इसे खुद संभालो। बॉस याओ, यहाँ तक कि डिप्टी डायरेक्टर भी हमारी जांच का समर्थन कर रहे हैं। अब तो उनका काम तमाम है। बेवकूफ, वो एक चेतावनी थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये यंग मास्टर लिन आखिर है कौन? डिप्टी चीफ और डायरेक्टर दोनों ही उसका साथ दे रहे हैं। क्या वो उस कमेटी से है? वे क्या चाहते हैं? क्या वे हमें जबरदस्ती ज्वाइन करने पर मजबूर करेंगे? मिस्टर लिन, मुझे सच में माफ कर दीजिए। माफी के तौर पर आज का सारा खर्च मेरी तरफ से है। मैंने कुछ बढ़िया वाइन भी तैयार की है। उम्मीद है आप सब इसे एंजॉय करेंगे। वो आदमी तो चाहता था कि वे उसके लिए गाएं। अब वो माफी क्यों मांग रहा है? क्या ये साफ नहीं है? हमारा नया बॉस कमाल का है। मिस्टर लिन ने एक कॉल में सब सुलझा दिया। क्या हो रहा है? क्या उसकी हैसियत मेरी सोच से भी ज्यादा है? मिस्टर लिन अमीर और हैंडसम है और वो हमारी रक्षा भी करते हैं। वो सच में बहुत अच्छे हैं। जोई की फेवरेबिलिटी +5, सु यूइंग की फेवरेबिलिटी +5। मैं देख सकता हूँ कि काफू को गाना पसंद है। जब हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना कुछ गाने गाएं? जरूर, मैं मिस्टर लिन के मनोरंजन के लिए गाऊं। पहला गाना हमारी मुलाकात के लिए। मैं हिम्मत करके एक गाना गाऊंगी। मिस्टर लिन हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। स्विंग की फेवरेबिलिटी +5। वो सिर्फ हमारा साथ ही नहीं देते बल्कि हमारी इज्जत भी बचाते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसा बॉस है। जोई की फेवरेबिलिटी +5। सिर्फ पीना बोरिंग है। चलो सब एक गेम खेलते हैं। ये मेरा मौका है। चलो कार्ड सकिंग गेम खेलते हैं। असल में तुम अपने मुंह से एक कार्ड पकड़ते हो और फिर उसे आगे पास करते हो। अगर कार्ड गिर गया तो तुम हार जाओगे। ठीक है, मैं मिस्टर लिन के बाद जाऊंगी। फिर मैं सिस्टर यिंग के दूसरी तरफ रहूंगी। मिस्टर लिन, मैं आपकी दूसरी तरफ हूँ। क्या ये ठीक है? कोई समस्या नहीं। थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। क्या वे किस करने वाले हैं? सावधान, उसने बचा लिया। कितना जेंटलमैन है। स्विंग की फेवरेबिलिटी +5। जेंटलमैन होना सिर्फ फेवर से नहीं होता। 80 से नीचे मैं बीमारियां डिटेक्ट नहीं कर सकता। सेफ्टी जरूरी है। पहला, हाहा, युआंग बहुत अधीर है। हाहा, लिनवान दूरी बनाए रख रहा है। क्या वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है? एनलान की फेवरेबिलिटी +1। मिस्टर लिन, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे साथ ले जा सकते हैं? मैं अब घर जा रहा हूँ। मिस्टर लिन, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है। हे, वो सिर्फ लुएनर को मना करता है। उसे मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझसे बच रहा है। मेरा मौका पूरी तरह चला गया। मिस्टर लिन, स्ट्रीमिंग कंपनी पूरी तरह तैयार है। आपका अगला कदम क्या है? अभी कोई जल्दी नहीं है। सब कुछ सही ट्रैक पर है। चलो कुछ मजा ढूंढते हैं। मैं हैनान जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? धन्यवाद जूनियर। वो अभी भी मुझे एक मछली की तरह ट्रीट कर रही है। देखते हैं ये कब तक चलता है। जूनियर, ये एक प्राइवेट जेट है। मिस ये मिस्टर लिन का प्राइवेट जेट है। इसमें सिर्फ आप और मिस्टर लिन ही यात्री है। मैं पहले लंबी लाइनों में इंतजार करता था। लिनवान कितना खर्चीला है। ऐसे ट्रैवल किया जाता है। यिंग की फेवरेबिलिटी +5। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र में रह रहे हैं। यिंग की फेवरेबिलिटी +5। मिस्टर लिन, क्या आप योंगहा क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे? इस क्लब का हर मेंबर एक सफल व्यक्ति है। क्लब में नेटवर्किंग करने से आपके रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। मिस्टर लिन, हाइन सिर्फ एक सेकंड रेट क्लब है। योंग क्लब आपके जैसे एलिट लोगों के लिए है। क्लब, मैं मेंबरशिप कैसे अपग्रेड करूं? 50 मिलियन जमा की वेरिफिकेशन। V2 के लिए 100 मिलियन, V3 के लिए और ज्यादा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? 800 मिलियन। मैं आपको सुप्रीम VIP में अपग्रेड कर देता हूँ। अब लिनचुआन के पास इतनी सेविंग्स है। यिंग की फेवरेबिलिटी +5। तो ये है हाई सोसाइटी पार्टी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा। वो सच में एक सुप्रीम VIP है। अगर हम उससे दोस्ती कर लें तो हमारा भविष्य सेट है। इतना युवा जरूर किसी ताकतवर फैमिली से होगा। उसके साथ वाली लड़की को देखो, शायद हम उसके जरिए उससे मिल सकते हैं। मैंने उसकी पहचान चेक कर ली है। मेरे पास एक प्लान है। मिस ही, आपके पिता यिहोंग हैं, सही? फू कंपनी उन पर ट्रेड सीक्रेट चोरी करने का केस कर रही है। आपको कैसे पता? ठीक है, ये सुलझ गया है। वे अब केस नहीं करेंगे। वे उनका नाम भी साफ कर देंगे। पापा, चेक कीजिए कि केस हटा दिया गया है या नहीं। मांग, क्या हो रहा है? लीडर ने अभी कॉल करके माफी मांगी।
वे कल इसे हटा देंगे। मेरे लिए किसी बूढ़े आदमी को डेट करने जैसी कोई बेवकूफी मत करना। जरूरत पड़ी तो मैं खाना डिलीवर कर लूंगा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? एक क्लासमेट ने मेरी मदद की। मैंने आपको पहले उसकी फोटो दिखाई थी। ओह, वो तो हैंडसम लड़का है। उसे डेट करना इतना बुरा नहीं होगा। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उस औरत ने मदद की, शायद लिन चुआन की वजह से। यही असली ताकत है। यिंग की फेवरेबिलिटी +5। यिंग की फेवरेबिलिटी 80 से ऊपर। स्टेटस बार अपडेट हुआ। कृपया इसे चेक करें। नाम यिंग, एक्स बॉयफ्रेंड कोई नहीं, हिस्ट्री कोई नहीं। यिंग सीक्वीन, उसका एक भी एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या ये लेडी डांस करना चाहेंगी? माफ कीजिए, मैं सिर्फ अपने आदमी के साथ डांस करती हूँ। जूनियर, मेरे साथ डांस करोगे? यूइंग को क्या हो गया? उसने नए लोगों से मिलने का मौका छोड़ दिया। जूनियर, तुम मेरी जिंदगी के प्रिंस हो। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? औपचारिकता की जरूरत नहीं है, बस खुद को मेरे लिए समर्पित कर दो। जरूर। जूनियर, तो तुम्हारी नजर शुरू से मुझ पर थी। क्या तुमने मुझे इस ट्रिप पर इसलिए बुलाया ताकि कुछ हो सके? बस मजाक कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा सोच रहे थे? सीनियर, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। आपके आसपास इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। यहाँ कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ आप है। तो फिर मैं खुद को आपको दे दूंगी। जूनियर, ये मेरा पहला किस है। अब तुम्हें वफादार रहना होगा। मैं कसम खाता हूँ कि वफादार रहूंगा। मैं हमेशा सिर्फ लड़कियों को ही पसंद करूंगा। जूनियर, तुम बहुत शरारती हो। सिर्फ लड़कियों को पसंद करना वफादारी नहीं कहलाता। लिन चुआन को संभालना मुश्किल है। मैं इतनी एक्टिव रही हूँ, फिर भी वो इतना शांत है। यहाँ असली मछली कौन है? जूनियर, एक किस कैसा रहेगा? जब तुमने कहा है सीनियर, तो मैं साथ दे देता हूँ। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब स्नैक्स लेने से था। तुम फर्क नहीं समझ पाए। इस ट्रिप में बहुत मजा आया। चलो जल्दी फिर मिलते हैं। वाओ, वो सच में प्रो प्लेयर है। मैं सच में थोड़ा प्रभावित हो गया हूँ। लिन चुआन, 500 को तंग किया जा रहा है। वे बहुत ज्यादा है। हम ये नहीं जीत सकते। अपनी लोकेशन भेजो और उन्हें रोके रखो। मैं लगभग पहुँच गया हूँ। देखो ये किसकी कार है। क्या तुम इसके नुकसान का खर्च उठा सकते हो? ऐसे कपड़े पहनकर तुम किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? अपनी गंदी जुबान संभालो। अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। तुमने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रुको, वो लिनुआन की गर्लफ्रेंड है जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। हूँ, ये लिनचुआन कौन है? क्या वो इतना बड़ा है? मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना। उसे बुलाओ, मैं उसे भी मारूंगा। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया? रुको, ये इतना ड्रामेटिक नहीं हो सकता। लिन चैन, वही है। वो सच में आ गया। धत, लगता है जैसे वो पबजी खेल रहा है। बड़ा आदमी बनने की एक्टिंग कर रहा है। मेरा मुक्का लो। दर्द हो रहा है। वो बहुत ताकतवर है। धत, उसने पलट कर मारा। बॉस, चलो सब मिलकर उसे मारते हैं। रुको, कोई बेवकूफी मत करो। उस घड़ी की कीमत मिलियनों में है। मिस्टर लिन, काफी समय बाद मिलना हुआ। अब सब ठीक है। वो रियल एस्टेट के मिस्टर पिंग हैं और न्यू वर्ल्ड मीडिया के मिस्टर लू। वे सब यहाँ क्यों हैं? तुम पहले बहुत आत्मविश्वासी थे क्योंकि हमारी कार की गलती थी। ओह, मुझे बहुत माफ कीजिए मिस्टर लिन, ये हमारी गलती है। मैंने गलती की, मुझे बहुत माफ कीजिए। हमने उसे कुछ भी नहीं किया। हमें ज्यादा मजबूर मत कीजिए। बकवास बंद करो। तुमने ये शुरू किया था। मिस्टर लिन और मैडम से माफी मांगो। लेकिन उसने भी मुझे मारा। मैं माफी क्यों मांगू? वो ऐसे कपड़े पहनती है ताकि पुरुषों को लुभा सके। चुप हो जाओ और घुटनों पर बैठ जाओ। तो क्या अगर वो अमीर है, वो हमारा क्या कर सकता है? हम खरोंच का पैसा दे देंगे। ये बस एक लड़ाई थी। कोर्ट इसे झगड़ा मानेगा। सर, इस बेवकूफ औरत को नजरअंदाज करें। वो हमारी तरफ से नहीं बोलती। कृपया दया करें, हमारी जान बख्श दे। गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? उसके पास बस थोड़ा पैसा है। लगता है तुम लोग नहीं सीखोगे। हेलो बॉस, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। बॉस, मुझे समझाने दो। अरे लड़के, तुमने क्या किया? हमारे सारे ऑर्डर्स क्यों कैंसिल हो गए? वे कह रहे हैं कि तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। अब कोई हमारे साथ काम नहीं करेगा। जानू, हमारे ऊपर जांच क्यों हो रही है? वे कह रहे हैं कि हमने टैक्स चोरी की है। ये कैसे हो गया? सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। ये क्यों हुआ? चुप रहो बेवकूफ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, मामला खत्म हुआ। चलो चलते हैं। मिस्टर ली, रुकिए। हमने अपनी गलती समझ ली है। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। दोस्तों, आने के लिए धन्यवाद। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो चलो इंपीरियल पैलेट में खाना खाते हैं। घूरना बंद करो, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। तो क्या हुआ अगर मैं देख रही हूँ? 500 की फेवरेबिलिटी +2। तुम स्कूल की सबसे कूल लड़की हो। आमतौर पर लड़के तुम्हें देखते रहते हैं और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब तुम खुद एक लड़के को देख रही हो। 5-3 की फेवरेबिलिटी लगभग 80 है। मैं बस उसे एक हाई एंड बाइक खरीद दूंगा। इस क्वेस्ट को खत्म करते हैं। मिस्टर टैंग, क्या आपके पास कावासाकी H2 है? माफ कीजिए, साल के अंत तक स्टॉक नहीं है। मिस्टर लिन,
मेरे पास एक सुजुकी हायाबुसा है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है? क्या उसमें पीछे बैठने की सीट है? देख रहे हो शौक लौंडे की, बस काउल हटा दीजिए। कुल 380 के, मैं इसे तुरंत डिलीवर कर दूंगा। क्या शानदार मोटरसाइकिल है, बैठ जाओ। जुन्ही, तुम वासा की कार चलाओ, हम निकल रहे हैं। 053 फेवरेबिलिटी +1, 500 की फेवरेबिलिटी 80 तक पहुंच गई। स्टेटस बार अपडेट हुआ, 500 की फेवरेबिलिटी 80 चेक कर रहे हैं। एक्स बॉयफ्रेंड कोई नहीं, STD कोई नहीं। उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी वाइल्ड होगी और उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। बिंगशिंग, हमने उन्हें किस करते हुए देखा, मुझे लगा वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। लगता है हम गलत थे, वो पहले से ही वुआ के साथ है, उसे किस कर रहा है। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या वो पूरा प्लेयर है? चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी -15। कमीना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रुको, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने मुझे कभी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया। चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी +15, लेकिन उसने उन्हें बुलाया और मुझे नहीं। चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी -5। ओह, ये सीनियर फू है। हाँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हो रहा है? उसकी फेवरेबिलिटी बार बार बदल रही है। औरतें बदलती रहती है, लेकिन ये तो हद है। माफ कीजिए सीनियर बिंगशिंग, आपको इंतजार करवाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। आप ही है जिनके पास मैं आ सकता हूँ। धन्यवाद बिंगशिंग। वो पहले मेरा प्रिंस चार्मिंग था, लेकिन अब अजीब लग रहा है। हे यूफू, मैं तुम्हारा खर्च उठा रही हूँ और तुम यहाँ फ्लर्ट कर रहे हो। लोन, तुम यहाँ कैसे आई? मैं कसम खाता हूँ मैंने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा। मैं उसे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं बच्ची हूँ? लड़का और लड़की डेट पर है। अगर मैं नहीं आती तो तुम दोनों शायद ड्रिंक्स के लिए जाते और फिर रूम लेते। ये कैसे हो सकता है? जिसे मैं पसंद करती थी वही प्रिंस चार्मिंग। असल में वो एक रखेल आदमी निकला और तुम उसे प्रिंस कहते हो। कॉलेज में कंपनी शुरू की, अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे से स्टॉक्स में नुकसान किया और फिर भी उसे शादी के लिए फंसा लिया। अब वो बस एक निकम्मा है जिसे मैं सपोर्ट कर रही हूँ और फिर भी वो धोखा देने की हिम्मत करता है। नहीं हो सकता। लोन, तुम ही हो जिसकी मुझे परवाह है। खुद देख लो, ये मेरे और मेरे दोस्तों के बीच की चैट है। मैं अभी डाउन हूँ, लेकिन मैं कभी भी इससे भी हॉट लड़की पा सकता हूँ। ये लड़की हमेशा से मुझे पसंद करती रही है। उसे डेट पर बुलाना मेरे लिए आसान है, लेकिन मुझे अपनी एनर्जी लुआ के लिए बचानी है। यही चीज इसे खास बनाती है। ठीक है, कम से कम तुम्हारी कुछ सीमाएं हैं। उसकी नजर में मैं बस एक बेवकूफ लड़की हूँ जिससे वो खेल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो? तुम छोटे, अरे सब लोग देखो, ये एक घर तोड़ने वाली है। सुंदर चेहरा सिर्फ किसी और के आदमी को छीनने के लिए। इतनी सुंदर होकर भी किसी की रखेल क्यों बनना? ये तो कॉलेज स्टूडेंट जैसी लगती है। कितनी लापरवाह है। यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने $1 मिलियन की घड़ी पहनी है। सर, आप कौन है? रुको, अभी नहीं। हेलो, मेरे दोनों बॉस यहाँ कैसे आए? क्या उसने इन लोगों को दिखावा करने के लिए बुलाया? मिस्टर लिन, टेक कंपनी 280 मिलियन में साइन करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसने 280 मिलियन देकर उस कंपनी को खरीद लिया जिसमें मैं काम करता हूँ। अब हम बात कर सकते हैं। वाह, 280 मिलियन की कंपनी, उसने उसे ऐसे ही खरीद लिया। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। अगर मैंने तुम्हें नाराज किया हो तो माफ करना। कृपया नाराज मत होना। मुझे मार लो या डांट लो, जो चाहो करो। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो? बॉस, मैं जो भी सजा दोगे उसे स्वीकार करूंगा। चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी +10, चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी +12, चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी 80 से ऊपर। स्टेटस बार अपडेट हुआ, कृपया इसे जल्दी चेक करें। नाम चिन बिंगशिंग, फेवरेबिलिटी 85। एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हें हर चीज में समझदारी से काम लेना चाहिए। मेरे क्लासमेट ने ऐसा क्या गलत किया जो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? चिन बिंगशिंग ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो तो सिर्फ फुजिंग या को हौसला दे रहा था जो अभी मुश्किल में है। ये मेरी जलन थी। मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। वो तो उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाने के लिए समझा रहा था। वो घटिया आदमी ही असली समस्या है और वो अमीर औरत भी जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही है। लिन चुआन ने सिर्फ मेरा साथ ही नहीं दिया, उसने मेरी बेगुनाही भी साबित की। मेरा नाम साफ कर दिया। मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि मेरा प्रिंस चार्मिंग हमेशा से मेरे पास ही था। चिन बिंगशिंग की फेवरेबिलिटी +6, फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर। अपॉर्चुनिटी फंक्शन अनलॉक हुआ। अपनी अपॉर्चुनिटीज जल्दी चेक करो। जैसे ही चिन बिंगशिंग के लिए कोई मौका मिलेगा, होस्ट को तुरंत नोटिफाई किया जाएगा ताकि वो उसके लिए परफेक्ट लाइफ बना सके। परफेक्ट लाइफ, अगर उसकी जिंदगी परफेक्ट हो गई तो मेरे लिए क्या बचेगा? जब गोल्ड डिगर्स पैसे रख सकते हैं तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज भी रखी जा सकती है। धन्यवाद लिन चुआन, इसका जिक्र मत करो, मुझे कुछ काम है। तुम आगे बढ़ो। ओह ठीक है। लिन चुआन मेरे साथ इतना ठंडा क्यों है? क्या ये सब मेरी ही कल्पना थी? बॉस, मुझे पता है मैं गलत था। देखो,
नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्राइवेट लाइफ तुम्हारा मामला है। जब तक तुम कंपनी अच्छी तरह चला रहे हो सब ठीक है। दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। जाओ और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के ऑटोमेशन पेटेंट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। राशि 1 मिलियन लिखना, फिर पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कोई समस्या नहीं, मैं इसे कर दूंगा। अगला, 3 लड़कियों की फेविबिलिटी 8 से ऊपर करके 80 तक बढ़ाओ। पूरा। 1 लड़की की फेविबिलिटी 8 से ऊपर करके 90 तक बढ़ाओ। पूरा। कुल फेविबिलिटी हासिल हुई 476 मिशन बाकी है। अभी भी 76 फेविबिलिटी पॉइंट्स चाहिए। खुद करने में बहुत समय लगेगा। अब एक असिस्टेंट ढूंढने का समय है। एक और बात, हाँ बॉस, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अरे वो पेटेंट असली है। आपने ग्रेजुएशन से पहले ही 1 मिलियन कमा लिया। हमारा बेटा कमाल है। बिल्कुल, आखिर वो मेरा बेटा है। बेशर्म, बस खुद की तारीफ कर रहे हो। हम आमतौर पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन ये 1 मिलियन सच में सही था। आराम से खर्च करना, इससे उन्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी। हेलो बॉस, मैं उवा हूँ। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। बैठो। उवा की फेवरेबिलिटी +10। नाम उवा, लुक्स 8.2, फेवरेबिलिटी 10। ये तो अच्छा सरप्राइज था। मैं तो बस एक सेक्रेटरी चाहता था जो मेरी फेवरेबिलिटी बढ़ाए, लेकिन सेक्रेटरी ने खुद ही मुझे पॉइंट्स दे दिए। तुम्हारे पास 3 काम है। पहला, मेरे विला के लिए पूरा स्टाफ तैयार करो। दूसरा, एक ड्राइवर हायर करो जो बॉडीगार्ड भी हो। तीसरा, 100 मिलियन का इस्तेमाल करके 7 कॉलेजों में सुंदर लड़कियों के बीच मेरी प्रोफाइल बढ़ाओ। 100 मिलियन, ये छोटी रकम नहीं है। कोई समस्या नहीं। उवा की फेवरेबिलिटी +10। ये मेरे बॉस की फोटो और वीडियो है। उसे जैसे चाहो वैसे स्टाइल करो। वही तुम्हारा बॉस है। वो बहुत हैंडसम दिखता है, बॉडी भी शानदार है। वो मॉडल बनने के लिए ही पैदा हुआ है। मैं उसे फ्री में स्टाइल करूंगी। सुगनी की फेवरेबिलिटी +10। लास्टिंग जीन सेट 400,000 से शुरू होता है। 1 मिलियन। सभी आइटम एक ही हाई बिडर को बेचे गए। ये मिस्टर लिन आखिर है कौन? लू से फेवरेबिलिटी +15। अब मेरे पास काफी फेवरेबिलिटी है। बॉस, पहला फेज पूरा हो गया है। अब बाकी के 500 मिलियन खर्च करने का समय है। लगता है अब और प्रॉपर्टी खरीदने का समय आ गया है। लिन चैन, आज रियल एस्टेट के सभी बड़े खिलाड़ी यहाँ हैं। तुम अभी युवा हो, इसलिए सावधान रहो और लो प्रोफाइल रखो। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। मिस्टर शिया, काफी समय बाद मुलाकात हुई। शहर का टूरिज्म प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? ओह डीन तियोन, काफी समय बाद। टूरिज्म जरूर होने वाला है। प्रोजेक्ट प्लान वेबसाइट पर है। अब निवेश करने का सही समय है। उम्मीद है हम सब मिलकर जोंगहाई को एक शानदार शहर बना सकते हैं। इसे समुद्र के पास एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना दे। ये संकेत पहले से ही चीजों को सीमित कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ खास चाहिए। अब चीट इस्तेमाल करने का समय है। वॉइस टोकन, इससे असली थॉट्स सुन सकते हो। अगर वे इस स्टूडेंट पर इतना भरोसा कर रहे हैं तो वो जरूर खास होगा। टूरिज्म प्लान अब कोस्टल इको कॉरिडोर पर फोकस कर रहा है। अगर वो यहाँ निवेश करता है तो सेंट्रल रिवरसाइड पक्का फायदा देगा। अगर वो सेंट्रल और अपर रिवरसाइड के बीच का एरिया चुनता है तो इंडस्ट्रियल जोन कमर्शियल एरिया बन जाएगा और बीच गोल्डन बीच बन जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया से बिजनेस जोन, गोल्डन बीच ही सही। मैं तैयार हूँ। सब कुछ खरीद लिया गया है। बॉस, मैंने यहाँ की सारी बची हुई प्रॉपर्टी खरीद ली है और वो इंडस्ट्रियल जमीन भी ले ली है जो आप चाहते थे। ओनशिप ट्रांसफर हो गया है। बधाई हो, मेन मिशन पूरा हुआ। 4x400 स्पिन्स, सभी फंड तैयार है। बस अगले कदम का इंतजार है। देखते हैं अगला स्पिन क्या सरप्राइज लाता है। मैं 400 के का रिवॉर्ड अगले महीने अपने माता पिता के लिए रखूंगा। लकी ड्रॉ के लिए कोई जल्दी नहीं है। मेन टास्क 5 अपडेट हुआ। 5वां एसपी फंड $10 बिलियन। मेन टास्क 5 या 6 महीने में $10 बिलियन खर्च करो। 8+ रेटिंग वाली 8 ब्यूटीज की फेविबिलिटी बढ़ाओ और 88+ ब्यूटीज की फेविबिलिटी 83 तक बढ़ाओ, फिर 91 तक, फिर 100 तक। पूरा करने पर 500 के का रिवॉर्ड मिलेगा, साथ में 5 लकी ड्रॉ। अगर फेल हुए तो बाकी सभी एसएम फंड फ्रीज हो जाएंगे। 10 बिलियन खर्च करने के लिए सिर्फ 500 के। ये सिस्टम चाहता है कि मैं पूरी तरह बेवकूफ बन जाऊं, लेकिन सिस्टम, तुम्हारे पास तुम्हारे तरीके हैं और मेरे पास मेरा रास्ता है। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इसे खुद ही रख लूंगा, सही? मिस्टर लिन, आपने जोंगजांग बॉर्डर पर इंडस्ट्रियल जमीन खरीदी, 500 मिलियन भी खर्च किए। बॉस लू, आपको अच्छी जानकारी है। रियल एस्टेट में हर कोई इसकी बात कर रहा है। कह रहे हैं कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो जगह टूरिस्ट साइट नहीं बन सकती, बस पैसे की बर्बादी है। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों से तुलना करने से सिर्फ गुस्सा आता है। साकुरा टूरिज्म प्रोजेक्ट पर कोई अपडेट है? कुछ भी नहीं। सब कहते हैं कि लिन चैन एक अमीर लड़का है जिसके पास दिमाग कम और पैसा ज्यादा है। वो ऐसे ही मिलियंस उड़ा रहा है, लेकिन अमीर लोग इतने बेवकूफ नहीं होते।
वो जमीन अभी कमर्शियल बन गई है, उम्मीद है वो इसे खराब नहीं करेगा। डायरेक्टर, वो प्लॉट अभी बिक गया, कीमत 400,000 प्रति मुंह तक पहुंच गई। खरीदार एक कॉलेज स्टूडेंट है, नाम लिनवान। लिनवान वही स्टूडेंट जिसे ला चान लेकर आया था। वो लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। इको कॉरिडोर जांग, शांग जांग और लिनचुआन को जोड़ता है। वो जमीन इंडस्ट्रियल से कमर्शियल बन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सोच रहा था कि वो पैसा खो देगा। मैं कितना बेवकूफ था। डायरेक्टर, नई पॉलिसी अभी जारी हुई है, हमारे घरों की कीमतें अब आसमान छूने वाली है। क्या मतलब सब खत्म हो गया? सभी 700 घर लो कॉस्ट यूनिट्स के रूप में बेच दिए गए। उस लिन कुआन नाम के आदमी को डेवलपर मुझे इसके लिए मार डालेगा। भाई हूँ, जो जमीन तुमने बेची थी उसकी कीमत अब 6 मिलियन प्रति मुंह हो गई है। नामुमकिन, ये सच नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट की पॉलिसी अभी अभी पब्लिक हुई है। लिनचुआन की जमीन की कीमत अचानक बढ़ गई है। कुछ ही दिनों में पागलपन जैसा रिटर्न। ये लिनचुआन आखिर है कौन? वो शियावा की फेवेबिलिटी +10। एक और नई लड़की आ गई, नाम हुआ लुक्स 9.3, फेवेबिलिटी +10। बॉस, नई पॉलिसी अभी अभी घोषित हुई है। हाँ, इतने शांत क्यों हैं? क्या आपको पहले से पता था? यूए की फेवेबिलिटी +20। तूफान अभी शुरू हुआ है। 500 मिलियन का निवेश अब 1.8 बिलियन का हो गया है। लैंडिंग में 400 मिलियन से ज्यादा का प्रिंसिपल है। शिवे ने भी 600 मिलियन से ज्यादा कमा लिए। बैंक लूटने से भी इतनी तेजी नहीं मिलती। पैसा पैसा बनाता है। इस बार ताकत पैसा बना रही है। रिवर्स मूव और नए बूस्ट के साथ धमाकेदार रिजल्ट। सिस्टम चाहता है कि मैं ये बूस्ट महिलाओं पर इस्तेमाल करूं, उन पर इस्तेमाल करूं। क्या वे मुझे 2 बिलियन से ज्यादा दिला सकती है और अपने आप फेवरेबिलिटी बढ़ा सकती है? बॉस, लियन शिवेन और सेल्स डायरेक्टर ली हुआन जांग कॉल कर रहे हैं। वे डाउन पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे ये पहले से अंदाजा था। हमने ब्रेच क्लॉज लिखे थे। हाँ, अगर वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो उन्हें 30% अतिरिक्त पेनल्टी देनी होगी। ह्यूनकार अलायंस और योंगवा क्लब से संपर्क करो। वो कुछ दोस्त, मैं इन डाउन पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हर एक को 500 के में ट्रांसफर कर दूंगा। उन्हें केस लड़ने दो और प्रॉफिट अपने पास रखने दो। बॉस, ये कमाल का आइडिया है। इससे एहसान बनेंगे, हमारा नेटवर्क मजबूत होगा और ये मैसेज जाएगा कि मदद करने का इनाम मिलता है। मिस्टर लिन, आप सच में इन्हें 500 के में ट्रांसफर करना चाहते हैं? आप सबने पिछली बार मेरी मदद की थी। मैं आप पर एहसानमंद हूँ। मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता। आप लोग इसे खुद संभाल लीजिए। मिस्टर लिन ने इस राउंड में 2 बिलियन कमा लिए। कोई हैरानी नहीं कि उन्हें ये छोटी रकम पसंद नहीं है। वो ब्रेच क्लॉज बहुत खतरनाक है। लैंडिंग शिवेन के एग्जीक्यूटिव्स पागल रहे होंगे जो उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मिस्टर लिन, ये बहुत उदारता है। ठीक है, 500 के प्रति कॉन्ट्रैक्ट तय है। एक बार फैसला कर लिया तो पछताना मत। इसे आपस में बांट लो। एक डेली टारगेट सेट करो। पहले 100 मिलियन कमाओ। इतनी जलन हो रही है कि सहा नहीं जा रहा। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मैं इसमें कैसे शामिल हो सकता हूँ? अगली बार मुझे मत भूलना। मिस्टर लिन, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। सिर्फ इसलिए मौका चूक गए क्योंकि मैंने ग्रुप चैट नहीं देखा। 20 मिलियन का नुकसान हो गया। हाय, क्या हम इतने बदकिस्मत हैं? सर, मुझे बस अंदर किसी को ढूंढना है। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। ओल्डिंग, उसे अंदर मत आने दो। उसका बेटा शाओ जुन ने लिन की लड़की छीन ली। वो हमारे लिए खत्म है। हमें इसमें मत घसीटो। अगर शाओ होंग का बेटा लिन की लड़की से पंगा ले तो उसका काम तमाम है। इतनी सारी कंस्ट्रक्शन फर्म्स है, अब कौन शाओ के साथ काम करने की हिम्मत करेगा? ये तो बुरा फंस गया। पापा, आप क्या कर रहे हैं? आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आपने लिन की लड़की छीन ली? अब पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमें प्लेग की तरह देख रही है। शाओ, तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो लिनवान है। बस बहुत हो गया। शाओ जुन, अभी के अभी मिस्टर लिन से माफी मांगो, नहीं तो शाओ परिवार खत्म हो जाएगा। क्या वो नकली अमीर शाओ जुन लिनवान के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा है? काश मुझे पहले पता होता। पहले ऐसी हरकत क्यों की? सुना है लिनचुआन बहुत अमीर है। वो हर महीने 100 मिलियन से ज्यादा खर्च करता है। शाओ परिवार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। येन, देखो, वो शाओ जो नहीं है, वो सच में लिनवान के सामने घुटनों पर बैठा है। सही हुआ उसके साथ। उसे घुटनों पर ही रहना चाहिए। ये सब उस बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ। अगर वो अंधी नहीं होती तो मैं लिनचुआन को नाराज नहीं करता। क्या तुमने मिस्टर लिन से माफी मांग ली? तुम उस समय अंधी थी। ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ठीक करोगे? अब लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें पता है उसने हाल ही में कितना कमाया? 2 बिलियन से ज्यादा। सोचो तुमने क्या खो दिया। सच में खुद से पूछो। कुछ ही दिनों में बिलियंस। येन, तुमने सोने की खान खो दी। लिनवान इतना अमीर कैसे हो गया? मैं उस समय क्या सोच रही थी? जियांग यान की फेवेबिलिटी +5।
जियांग यान की फेवरेबिलिटी अब 80 से ऊपर। स्टेटस बार अपडेट हुआ। लुक 60, फेवरेबिलिटी 84, 3x, कोई एसटीडी नहीं। जियांग यान बार बार क्यों सामने आ रही है? उसके पहले 3 बॉयफ्रेंड थे। पहले खुद को बहुत मासूम दिखाती थी, घिन आती है। लिन चैन, मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो प्लीज। आओ नया ड्रामा देखो। क्या एक्टिंग कर रही है? मुझे लगता है उसने चीट किया था, पक्का चीटिंग करते पकड़ी गई होगी। माफी मांग रही है। भाई उसे बिल्कुल माफ मत करना, क्या मस्खरा है। लिन चैन, तुम आखिर आ ही गए। मुझे पता था तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो। लिन चुआन, आज हैलोवीन है, मैंने ये खास तुम्हारे साइज के लिए बनवाया है, इसे पहन कर देखो। चिन बिंग छिंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि लिनवान मुझे पसंद करता है? वो तुम्हारी जैसी गोल्ड डिगर को कैसे पसंद कर सकता है? सिर्फ इसलिए कि लिन नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जूनियर लिनवान, मैं ये शर्ट लेने के लिए कई दुकानों में गई थी, इसे पहन कर देखो। ये में कपल आउटफिट्स भी लाई है। हर कोई चाहता है कि वो लिन चुआन हो। ये टाइटैनिक वाला लुक है। वो लिनवान के साथ जैक और रोज बनना चाहती है। भाई शान, हमें भी सिखाओ, अगर सिखाओगे तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे। लिन चैन, मैंने भी तुम्हारे लिए एक लिया है, मेरा वाला पहनो। वाओ, फिर से वो लिंग देवी है। नहीं प्लीज। तीनों ड्रामा क्वीन लिन चुआन के पीछे पड़ी है। लिन चैन, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते? सिर्फ एक हैलोवीन है लेकिन 3 आउटफिट्स, अब कौन सा चुनेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है।